हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। टक्कर परम सत्ता का उदय, द राइज ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी। उन दैवीय जीवों और मनुष्यों को निगलने के बाद एक लहू लाल प्रकाश तेजी से चमका। फिर एक चमक के साथ आकाश में एक अजीब प्राणी प्रकट हुआ। ये प्राणी मनुष्य के रूप में था, लेकिन इसके लंबे लहू लाल बाल थे और मुंह में नुकीले दांत थे। उसकी पीठ पर लहू लाल पंखों की एक जोड़ी थी। वह एक मनुष्य के आकार के चमगादड़ जैसा दिखता था। मनुष्य और दैवीय जीवों का मांस और रक्त बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। मनुष्य रूपी चमगादड़ प्राणी ने अपने होंठ चाटे, जिससे एक मदहोश अभिव्यक्ति और रक्त के लिए गहरी लालसा प्रकट हुई। उसकी आत्मिक चेतना फैल गई और तुरंत ताइकिंग दिव्य क्षेत्र के पूरे उत्तरी भाग को ढक लिया। हा, इतने सारे मनुष्य और दैवीय जीव। ये खेत बुरा नहीं है, मैं पहले इसका आनंद लूंगा। मनुष्य रूपी चमगादड़ हंसा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल वह एक विशाल नगर के ऊपर आकाश में प्रकट हुआ। यह विशाल नगर ताइकिंग दिव्य क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध विशाल नगर था। इस विशाल नगर में मनुष्यों और दैवीय जीवों की कुल संख्या 10 करोड़ से अधिक थी और यहाँ कई प्रमुख शक्तियाँ निवास करती थीं। हा, मेरा भोजन बनो और मेरी ऊर्जा को पूरा करो, मनुष्य रूपी चमगादड़ ने भयानक तरीके से हंसते हुए कहा, क्योंकि उसका शरीर तेजी से 1 लाख फीट ऊंचा हो गया और उसकी भयानक आभा चारों दिशाओं में फैल गई। हे भगवान, वह क्या है? कितनी भयानक आभा है! नगर में रहने वाले सभी प्राणी चकित रह गए जब उन्होंने मनुष्य रूपी चमगादड़ को देखा। चमगादड़ की आभा बहुत ही भयानक थी। दिव्य शक्ति, वह दिव्य शक्ति है, वह एक देवता है। विशाल नगर में एक दिव्य सम्राट योद्धा ने दहशत में चिल्लाया। देवता! सब लोग चौंक गए। अब देवलोक, पुराण क्षेत्र और दुष्ट देवता जनजाति क्षेत्र में आदि देवता और रुद्रांश के अलावा क्या कोई और देवता था? ठीक नहीं है, जाओ, जल्दी जाओ। अचानक कोई चिल्लाया और नगर से बाहर भागा। उन्हें वह याद आया जो आदि देवता ने कहा था कि आदि ब्रह्मांड के प्राणी देवलोक पर हमला करेंगे। लेकिन अब एक देवता अचानक प्रकट हुआ था। ये निश्चित रूप से आकाश के परे से आया होगा। तुम जाना चाहते हो? मेरे सामने कहाँ जा सकते हो? मनुष्य रूपी चमगादड़ भयानक तरीके से हंसा। उसने अपने विशाल हाथ से आगे की ओर झपट्टा मारा, आकाश को ढकते हुए और पृथ्वी को ढकते हुए। वहां हजारों मनुष्य और दैवीय जीव थे जो भाग निकले थे। उसने उन्हें पकड़ लिया और अपने लहू भरे मुंह में ठूंस लिया, उन्हें चबाया। चमगादड़ के नुकीले दांतों से खून बह निकला। स्वादिष्ट, ये वास्तव में स्वादिष्ट है। हा, मनुष्य रूपी चमगादड़ हंसा। जब वह पुराण क्षेत्र से अंदर आया तो मोती के संरक्षण के बावजूद भी वह घायल हो गया था। अब वह इन मनुष्य दैवीय जीवों को निगलकर अपनी चोटों को ठीक कर सकता था। पलक झपकते ही हजारों लोग निगले गए, जिनमें एक दिव्य सम्राट विशेषज्ञ भी शामिल था। विशाल नगर के लोग घबरा गए और भागने लगे। हा, मेरी स्वादिष्ट वस्तु बनो, इस काम के फायदे बहुत अच्छे हैं। मनुष्य रूपी चमगादड़ जोर से हंसा। उसने अपना लहू भरा मुंह खोला और निगल लिया। एक भयानक आकर्षक शक्ति भड़क उठी और विशाल नगर में अनगिनत लोग अनैच्छिक रूप से मनुष्य रूपी चमगादड़ के मुंह की ओर उड़ने लगे। आह, मदद करो! नहीं, नहीं! अनगिनत मनुष्य और दैवीय जीव डर से चिल्लाए। चाहे वे सत्य सम्राट, महासम्राट या दिव्य सम्राट हों, उनमें से किसी के पास भी वापस लड़ने की शक्ति नहीं थी। वे सभी मनुष्य रूपी चमगादड़ द्वारा निगल लिए गए और उसका भोजन बन गए। एक ही घूंट में उसने लाखों प्राणियों को निगल लिया था। इसके अलावा प्राणियों की एक अंतहीन धारा थी जिसे वह निगल रहा था। नगर में 10 करोड़ प्राणियों में से आधे से अधिक पलक झपकते ही निगल लिए गए थे। हा, इस छोटे ब्रह्मांड पर इतना कम दबाव है। ये बहुत नाजुक है। मैं यहाँ दुनिया को नष्ट कर सकता हूँ। मनुष्य रूपी चमगादड़ पागलपन में हंसा और निगलता रहा। उसी समय ताइकिंग दिव्य क्षेत्र के दक्षिणी भाग में एक और आकृति थी जो आकाश जितनी ऊंची थी, हवा में चल रही थी। यह आकृति भी एक वयस्क के रूप में थी, लेकिन उसका पूरा शरीर एक काले लबादे से ढका हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ा झंडा था और बड़े झंडे पर अनगिनत काली छायाएं इधर उधर भाग रही थीं। ये काली छायाएं सभी आत्माएं थीं, जैसे दुष्ट प्रेत, बुज़्ज़ज़। यह आकृति भी एक विशाल नगर के ऊपर आकाश में आई। बिना देखे उसने झंडा लहराया और वह अनंत रूप से विशाल हो गया, पूरे विशाल नगर को ढक लिया। कुछ ही देर बाद झंडा ऊपर उठा लिया गया और विशाल नगर में सभी प्राणी मर गए। उनकी आत्माओं को झंडे में चूस लिया गया। फिर वह अगले बड़े नगर की ओर चलता रहा। नरसंहार, अंतहीन नरसंहार। जहां भी ये दोनों प्राणी गए वहां अंतहीन वध होता गया। उन्होंने मनुष्यों और दैवीय जीवों को पूरक आहार माना और दिल खोलकर उनका आनंद लिया। आदि देवता के ठिकाने पर रुद्रांश और आदि देवता ने अपनी आत्मिक चेतना फैलाई और तुरंत ये दृश्य देखा। लानत है! आदि देवता का चेहरा क्रूर था और वह गुस्से में दहाड़ा। रुद्रांश की अभिव्यक्ति बेहद ठंडी थी। वे दोनों शून्य सम्राट स्तर के हैं।
रुद्रांश, हम दोनों एक एक संभालेंगे, आदि देवता ने रुद्रांश से कहा। ठीक है। रुद्रांश ने सिर हिलाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ताइकिंग दिव्य क्षेत्र के उत्तर की ओर बढ़ गया। आदि देवता दूसरी ओर ताइकिंग दिव्य क्षेत्र के दक्षिण की ओर बढ़ा। ताइकिंग दिव्य क्षेत्र के उत्तर में मनुष्य रूपी चमगादड़ पहले ही विशाल नगर के सभी प्राणियों को निगल चुका था। विशाल नगर, जो मूल रूप से बेहद समृद्ध था, अब पूरी तरह से खाली था। एक कुत्ता या मुर्गी भी दिखाई नहीं दे रहा था। शांत, ये बहुत शांत है, मनुष्य रूपी चमगादड़ ने डकार ली और उसकी आंखों में लालच और द्वेष और भी तीव्र हो गया। उसने अपनी आंखें अगले विशाल नगर पर टिका दी और उसका विशाल शरीर वहां भागने ही वाला था। हालांकि इस क्षण उनके सामने की जगह खुल गई और एक आकृति बाहर निकली। यह आकृति स्वाभाविक रूप से रुद्रांश की थी। इस समय रुद्रांश की अभिव्यक्ति बेहद ठंडी थी और उसके शरीर से एक अत्यंत तीव्र हत्या का इरादा निकल रहा था। विराट सत्ता संघ से आए इन अस्तित्वों ने वास्तव में उन्हें औषधीय सामग्री के रूप में माना था और उन्हें इच्छानुसार कटाए और मारा जा सकता था। अरे, शून्य सम्राट स्तर का एक चींटी! मनुष्य रूपी चमगादड़ रुद्रांश को देखकर थोड़ा अवाक रह गया। मैं तुम्हें एक भयानक मौत मरने दूंगा, रुद्रांश ने कोल्डली कहा और आगे कदम बढ़ाया। क्या तुम चाहते हो कि मैं बुरी तरह मर जाऊं? हा हा हा, सिर्फ तुम, एक शून्य सम्राट स्तर के योद्धा के साथ। मनुष्य रूपी चमगादड़ जोर से हंसने लगा। उसने दिव्य सम्राट स्तर को बिल्कुल पीली झरना क्षेत्र की तरह कहा। धमाका! अचानक मनुष्य रूपी चमगादड़ हिल गया। उसने एक बड़ा हाथ बढ़ाया और रुद्रांश पर झपट्टा मारा। उसकी राय में रुद्रांश, एक शून्य सम्राट स्तर का चींटी, बहुत अहंकारी था। वह रुद्रांश को एक ही बार में निगलना चाहता था। मारो! रुद्रांश ने दूसरे पक्ष पर अपनी सांस बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। दिव्य अस्त्र तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई और प्रभुत्व का मार्ग के साथ फट पड़ी। उसने वार किया। तलवार की रोशनी फट पड़ी और आकाश में लाखों मील लंबी तलवार का निशान दिखाई दिया। पिट! मनुष्य रूपी चमगादड़ की हथेली सीधे आधे में विभाजित हो गई। आह! मनुष्य रूपी चमगादड़ दर्द से चिल्लाया जैसे ही उसने अपनी बांह पीछे खींची। ये कैसे संभव है? तुमने प्रभुत्व का मार्ग में महारत हासिल कर ली है। एक छोटे ब्रह्मांड में कोई प्रभुत्व का मार्ग में कैसे महारत हासिल कर सकता है? मनुष्य रूपी चमगादड़ अविश्वास में चिल्लाया। मारो! रुद्रांश की हत्या का इरादा एक चाकू जितना ठंडा था। उसने अपनी युद्ध तलवार पकड़ी और अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला कर दिया। रुद्रांश ने युद्ध सूत्र को समझा था। युद्ध सूत्र सभी लड़ाइयों का स्रोत था। युद्ध सूत्र को समझने के बाद तकनीक, दिव्य शक्ति या शक्ति की परवाह किए बिना ये बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा चाहे वह कोई भी हथियार इस्तेमाल करता हो, उसे इसे दिल से इस्तेमाल करने में सक्षम होना था और इसकी शक्ति को अधिकतम सीमा तक उजागर कर सकता था। इसलिए रुद्रांश के लिए तलवार और भाला इस्तेमाल करने में कोई अंतर नहीं था। ऐसा लगता है कि 3 आंखों वाले कुल का वह कचरा तुम्हारे हाथों मर गया। मनुष्य रूपी चमगादड़ गुस्से में दहाड़ा। उसने कैंची जैसी दिखने वाली एक दिव्य अस्त्र निकाली और रुद्रांश पर हमला कर दिया। धमाका! दोनों ने सीधे मुकाबला किया और मनुष्य रूपी चमगादड़ प्राणी का शरीर तेजी से कांप उठा जैसे ही वह पीछे हट गया। ये कैसे संभव है? तुम्हारी युद्ध क्षमता! मनुष्य रूपी चमगादड़ बेहद चौंक गया था। रुद्रांश केवल शून्य सम्राट स्तर पर था। उसकी युद्ध क्षमता इतनी मजबूत कैसे हो सकती थी? क्या ऐसा हो सकता है कि जिन अस्तित्वों ने प्रभुत्व का मार्ग में महारत हासिल की थी, वे इतने शक्तिशाली थे? मनुष्य रूपी चमगादड़ को शांत होना मुश्किल लगा। पुराण क्षेत्र में भी जिन्होंने प्रभुत्व का मार्ग में महारत हासिल की थी, वे दुर्लभ प्रतिभाशाली थे। उसने केवल उनके बारे में सुना था और उन्हें कभी नहीं देखा था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वे इतने भयानक होंगे कि वह भी नुकसान में था। बुज़्ज़ज़! रुद्रांश ने एक ही चाल में मनुष्य रूपी चमगादड़ को पीछे धकेल दिया और दूसरे पक्ष पर हमला करना जारी रखा। दोनों ने कुछ और वार किए। मनुष्य रूपी चमगादड़ बिल्कुल भी उसका मुकाबला नहीं कर सका और उसे दूर भेज दिया गया। उसकी बांह फट गई और उसके मुंह से खून बह निकला। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। रुद्रांश की क्षमताएं पर जाति परम देव से लड़ने की तुलना में काफी बढ़ गई थीं। अब उसने एक दिव्य अस्त्र को परिष्कृत कर लिया था और उसकी खेती 2 सितारा दिव्य सम्राट स्तर तक पहुंच गई थी। मनुष्य रूपी चमगादड़ पर जाति परम देव के समान स्तर पर था। इसके अलावा जब वह देवलोक में प्रवेश किया था तो उसे गगन दमन मुहर से घायल कर दिया गया था। स्वाभाविक रूप से वह रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर सका। नहीं, ये व्यक्ति बहुत भयानक है। मैं पहले दूसरों को ढूंढूंगा और फिर इस व्यक्ति को मार डालूंगा। मनुष्य रूपी चमगादड़ छोटा हो गया और भागने की कोशिश में अपने पंख फड़फड़ाए। हालांकि रुद्रांश ने उसे भागने नहीं दिया। वह हिल गया और अपनी तलवार से पागलपन में वार किया। भयानक तलवार की रोशनी की किरणें चमगादड़ जैसे प्राणी को घेर लिया। पिन! मनुष्य रूपी चमगादड़ को रुद्रांश की तलवार से काट दिया गया और वह लगभग आधे में कट गया। उसने एक बड़ा मुंह खून थूका और बाहर उड़ गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। बच्चे,
तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। तुम सिर्फ एक छोटे ब्रह्मांड से हो और तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। मैं विराट सत्ता संघ से हूँ। अगर तुम मुझे मारते हो तो विराट सत्ता संघ तुम्हारी हड्डियां जला देगा और तुम्हारी राख बिखेर देगा। मनुष्य रूपी चमगादड़ ने दहाड़ना और रुद्रांश को धमकाना शुरू कर दिया। हास्यास्पद। रुद्रांश बेफिक्र था। इस मनुष्य रूपी चमगादड़ ने देवलोक में प्रवेश करते ही लाखों प्राणियों का वध कर दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे इस व्यक्ति को मारना ही था। रुद्रांश तलवार के साथ एक हो गया और एक भयानक तलवार की रोशनी में बदल गया जिसने वार किया। पीएम, इस बार मनुष्य रूपी चमगादड़ प्राणी वास्तव में आधे में कट गया। मनुष्य रूपी चमगादड़ डर से दहाड़ा और भागने की कोशिश की। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रवेश करते ही वह मरने के खतरे में होगा। मूल रूप से उसने सोचा था कि यह सिर्फ एक छोटा ब्रह्मांड है और वह इसमें लिप्त होने के लिए प्रवेश कर सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह समाप्त होगा। मारो। रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उसकी युद्ध तलवार ने एक बार फिर नीचे वार किया। इस बार मनुष्य रूपी चमगादड़ इससे बच नहीं सका। उसे रुद्रांश की तलवार से आधे में काट दिया गया और उसकी आत्मा नष्ट हो गई। वह पूरी तरह से मर चुका था। इस बार रुद्रांश के लिए शून्य सम्राट स्तर को मारना बहुत आसान था। हालांकि रुद्रांश लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका। मनुष्य रूपी चमगादड़ स्पष्ट रूप से शून्य सम्राट स्तर के विशेषज्ञों में सबसे कमजोर था। वह केवल शून्य सम्राट स्तर के पहले स्तर पर था। इसके अलावा जब दूसरा पक्ष अंदर आया तो वह घायल हो गया था। इसीलिए रुद्रांश द्वारा उसे आसानी से मार दिया गया था। अगर दूसरा पक्ष घायल नहीं होता तो यह इतना आसान नहीं होता। क्या होता अगर उसका सामना दूसरे या यहाँ तक कि तीसरे शून्य सम्राट स्तर से होता? रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और मनुष्य रूपी चमगादड़ की भंडारण अंगूठी को रखा। इससे पहले कि वह इसे जांचने के लिए खोल पाता, रुद्रांश की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने महसूस किया कि एक शक्तिशाली प्राणी गगन दमन मोहर की ओर चार्ज कर रहा था। सोचना भी मत। रुद्रांश चौंक गया और क्रोधित हुआ। वह नहीं जानता था कि बाहर से कितने प्राणी अंदर आए थे। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से गगन दमन मोहर पर हमला करने का अवसर ले रहा था और उसे पूरी तरह से फाड़ना चाहता था। रुद्रांश पूरी गति से गगन दमन मोहर की ओर भागा, लेकिन वह अभी भी एक कदम धीमा था। धमाका। अपने सिर पर एक सींग वाले एक मजबूत व्यक्ति ने गगन दमन मोहर पर हमला किया, जिससे दरार और भी बड़ी हो गई। मर जाओ। रुद्रांश दौड़कर आया और अपनी तलवार से वार किया। एक सींग वाला व्यक्ति चौंक गया। वह मुड़ा और रुद्रांश पर एक मुक्का मारा जो युद्ध तलवार से टकराया। एक सींग वाले व्यक्ति का शरीर तेजी से कांप उठा और उसे हजारों मील पीछे धकेल दिया गया। ये सींग वाला व्यक्ति भी शून्य सम्राट स्तर के पहले स्तर पर था। एक संप्रभु का मार्ग। एक सींग वाले व्यक्ति की आंखें गहरे सदमे से भरी थीं। मारो। रुद्रांश ने एक लंबी फुफकार भरी। बकवास के एक शब्द के बिना उसने एक सींग वाले व्यक्ति पर हमला कर दिया। एक सींग वाला व्यक्ति भी अपनी पूरी ताकत से फट पड़ा और रुद्रांश पर हमला कर दिया। सीला। इस क्षण पास की एक जगह फट गई और एक पिच काला विशाल अजगर दिखाई दिया। वह एक पर्वत श्रृंखला जितना विशाल था और उसने रुद्रांश पर हमला कर दिया। वह एक और पहले स्तर का शून्य सम्राट स्तर विशेषज्ञ था। रुद्रांश की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। उसकी युद्ध तलवार हिल गई और दो तलवार रोशनी में विभाजित हो गई। एक सींग वाले व्यक्ति और विशाल अजगर पर वार किया। दो भयानक विस्फोटों के साथ शून्य टूट गया। सींग वाले व्यक्ति और विशाल अजगर दोनों को रुद्रांश द्वारा दूर भेज दिया गया। रुद्रांश साहसी और अजेय था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करना जारी रखा। उसी समय उसने लगातार युद्ध सूत्र को सक्रिय किया, दोहरी युद्ध शक्ति को ट्रिगर करना चाहता था। धमाका। शून्य टूट गया और एक मजबूत आकृति शून्य में दिखाई दी। उसने एक कृपाण पकड़ रखा था और वार किया। कृपाण की रोशनी चौंकाने वाली और बेहद भयानक थी। रुद्रांश ने अपनी तलवार से हमले को अवरुद्ध कर दिया, जिससे एक भयानक विस्फोट हुआ। 1 करोड़ मील के दायरे में जगह पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। भयानक शक्ति जमीन पर उतरी, जिससे पृथ्वी लगातार फट रही थी और 1 करोड़ मील लंबी खाई जबरन बन गई थी। जमीन की गहराई से लावा फट पड़ा, जिससे ये दुनिया के अंत जैसा लग रहा था। यह आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। ये वास्तव में विनाशकारी था। पूरा ताइकिंग दिव्य क्षेत्र हिल गया था। इस क्षण देवलोक में कोई भी जिसके पास कुछ खेती थी, वह महसूस कर सकता था कि एक भयानक युद्ध छिड़ गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि देवताओं का दबाव पूरे देवलोक को भर रहा था और हर किसी ने महसूस किया कि एक बड़ी आपदा आसन थी। क्या बाहर के लोग अंदर आ गए हैं? अजगर सम्राट शिखर पर हिमवर्षा अपनी आंखों में गहरी चिंता के साथ हवा में खड़ी थी। फिर उसने कदम आगे बढ़ाया और गगन दमन मोहर की दिशा में चली गई। क्या ये पुराण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ है? क्या पुराण क्षेत्र के विशेषज्ञ आ गए हैं? रुद्रांश, वरिष्ठ आदि देवता, क्या तुम बाहर के लोगों के साथ लड़ रहे हो? इस क्षण हर कोई चर्चा कर रहा था और अनुमान लगा रहा था। एक तरह का डर हर किसी के दिल में फैल रहा था।
हालांकि वे असहाय थे और केवल इंतजार कर सकते थे। वे देवताओं के बीच लड़ाई में भाग नहीं ले सकते थे। वे केवल परिणाम की प्रतीक्षा कर सकते थे। चलो चलते हैं और देखते हैं। कुछ अर्ध देवता सभी गगन दमन मोहर की ओर बढ़े। आखिरकार लड़ाई वहां सबसे तीव्र थी। ताइकिंग दिव्य क्षेत्र के दक्षिणी भाग में उन्होंने भी उतार चढ़ाव महसूस किए, लेकिन वे इतने तीव्र नहीं थे। हालांकि इन अर्ध देवताओं ने बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं की। वे केवल दूरी से देख सकते थे। स्माइलिंग फेस। रुद्रांश। गगन दमन मोहर से करोड़ों मील दूर हिमवर्षा की आकृति प्रकट हुई और उसने दूर से देखा। रुद्रांश, तुम्हें टिके रहना होगा। एक और दिशा में दादान की आकृति भी प्रकट हुई। उसका चेहरा गंभीर था। हरित विशाल सींग वाला वृषभ, नौ जीवन दानवी रेशम कीट, सम्राट विद्रोह और अन्य भी प्रकट हुए। उन्होंने सामने के विनाशकारी दृश्य को देखा और गहरे सदमे में थे। देवताओं के बीच की लड़ाई बहुत भयानक थी। वे बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। वे शायद इसके आफ्टरमैथ परिणाम से धूल में मिल जाते। रुद्रांश। सभी अर्ध देवता आगे देखते हुए बड़बड़ाए। उस क्षण रुद्रांश 3 आकृतियों से घिरा हुआ था। उनमें से एक सींग वाला व्यक्ति था, जबकि दूसरा विशाल अजगर था। वह एक पर्वत जितना बड़ा था और उसकी आंखें ठंडी थीं जैसे ही उसने रुद्रांश को घूरा। हालांकि जिस चीज ने रुद्रांश को सबसे ज्यादा चिंतित किया वह तीसरा था। वह एक गंजा मजबूत आदमी था, लेकिन उसका गंजा सिर काले रुनों अजीब निशान से ढका हुआ था जो बेहद अजीब लग रहा था। वह एक कृपाण पकड़े हुए था जो एक आदमी से भी बड़ा था। आखिरी बार इसी आदमी ने किया था। शून्य सम्राट स्तर का दूसरा स्तर। रुद्रांश ने अपने दिल में बड़बड़ाया। दूसरे पक्ष के हमले को प्राप्त करने के बाद रुद्रांश बता सकता था कि गंजे आदमी की ताकत सींग वाले आदमी और विशाल अजगर से कहीं ऊपर थी। ये बहुत संभावना थी कि वह शून्य सम्राट स्तर का दूसरा स्तर का अस्तित्व था। संप्रभु का मार्ग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी दुनिया में कोई संप्रभु के मार्ग में महारत हासिल कर सकता है। अगर हम इसका उपयोग महान औषधि को परिष्कृत करने के लिए करते हैं तो युवा स्वामी बहुत खुश होंगे। गंजे आदमी ने अपने होंठ चाटे। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। वह अचानक आगे बढ़ा और अपनी कृपाण, जो एक आदमी से भी बड़ी थी, रुद्रांश पर वार की। रुद्रांश ने भी अपनी तलवार लहराई और दोनों फिर से भिड़ गए। टकराव। एक भयानक विस्फोट सुना गया। कृपाण की चमक और तलवार की ऊर्जा प्रचंड थी। रुद्रांश का शरीर कांप उठा और वह लगातार पीछे हट गया। शून्य सम्राट स्तर का दूसरा स्तर वास्तव में शक्तिशाली है। वरिष्ठ आदि देवता सही हैं। रुद्रांश के दिमाग में एक विचार आया। जब वह एक सितारा दिव्य सम्राट था तो वह शून्य सम्राट स्तर के पहले स्तर के विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। हालांकि अब जब वह 2 सितारा दिव्य सम्राट स्तर तक टूट गया था तो वह शून्य सम्राट स्तर के दूसरे स्तर के विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने में असमर्थ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिव्य सम्राट स्तर में एक स्तर तोड़ने में अंतर उतना बड़ा नहीं था जितना कि शून्य सम्राट स्तर में एक स्तर तोड़ने में था। जब तक वह 3 सितारा दिव्य सम्राट नहीं बन जाता तब तक वह शून्य सम्राट स्तर के दूसरे स्तर के विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होगा। धमाका, धमाका, धमाका। गंजे आदमी ने रुद्रांश को पीछे धकेलने के बाद वह आगे बढ़ता रहा। उसकी दिव्य शक्ति फट पड़ी और उसकी कृपाण लगातार आगे की ओर वार करती रही। रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। उसका पूरा शरीर संप्रभु की शक्ति से घिरा हुआ था। उसकी युद्ध तलवार कांप उठी और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ने के लिए तलवार की रोशनी की किरणें काट दीं। उसी समय रुद्रांश लगातार युद्ध सूत्र का उपयोग करता रहा, दोहरी युद्ध शक्ति को ट्रिगर करने की उम्मीद में। इस बार रुद्रांश अधिक दुर्भाग्यशाली था। उसने इसे 10 से अधिक बार ट्रिगर किया था, लेकिन उसने अभी भी दोहरी युद्ध शक्ति को ट्रिगर नहीं किया। टकराव, टकराव। 1 दर्जन से अधिक एक्सचेंजों के बाद रुद्रांश को 1 लाख मील से अधिक पीछे उड़ा दिया गया। उसके मुंह के कोने से खून रिस रहा था। गगन दमन मोहर, मुझे इसे फाड़ते हुए देखो। गंजा मजबूत आदमी जोर से हंसा जैसे ही एक चौंकाने वाली कृपाण की रोशनी गगन दमन मोहर की ओर वार की। धमाका। इस महत्वपूर्ण क्षण में रुद्रांश ने आखिरकार दोहरी युद्ध शक्ति को ट्रिगर किया और उसकी युद्ध शक्ति तेजी से बढ़ गई। बुज़्ज़ज़। रुद्रांश प्रकाश की एक किरण में बदल गया और एक पल में गंजे आदमी के सामने आ गया। उसने अपनी तलवार घुमाई। इस तलवार की शक्ति पिछली बार की तुलना में बहुत मजबूत थी। गंजे आदमी की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने इसे रोकने के लिए अपनी कृपाण उठाई। धड़ाम। गंजा मजबूत आदमी रुद्रांश की तलवार से दूर उड़ गया। मारो। रुद्रांश ने एक लंबी फुफकार भरी और अधिकतम करने के लिए अपनी गति बढ़ा दी जैसे ही वह आगे बढ़ा। हालांकि उसने गंजे आदमी पर हमला नहीं किया, बल्कि सींग वाले आदमी पर हमला किया। क्या? सींग वाला मजबूत आदमी चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश अचानक फट जाएगा और गंजे मजबूत आदमी को एक ही चाल में उड़ा देगा। शुरुआत में उसने सोचा था कि गंजा मजबूत आदमी रुद्रांश को कुचल देगा और मार देगा। सहज रूप से उसने इसे रोकने के लिए अपने हाथ में हथियार उठाया।
हालांकि जब उसका हथियार रुद्रांश की युद्ध तलवार से टकराया तो उसने एक अप्रतिरोध्य शक्ति महसूस की जो उसकी ओर बढ़ रही थी। टकराव, सींग वाले आदमी के हाथ में हथियार उड़ गया और उसकी बांह सीधे फट गई। वह चिल्लाया और खून थूका जैसे ही उसका शरीर दूर उड़ गया। रुद्रांश इस अवसर को कैसे चूक सकता था? बुज़्ज़ज़। रुद्रांश बाहर निकल आया और दूसरी बार वार किया। बचाओ! सींग वाला मजबूत आदमी दहशत में चिल्लाया। हालांकि इससे पहले कि वह एक शब्द भी बोल पाता, उसे रुद्रांश की तलवार से 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। सींग वाला आदमी गिर गया था। तेज, बहुत तेज था। जिस क्षण रुद्रांश ने अपनी चाल चली, उस क्षण से लेकर सींग वाले मजबूत आदमी को मारने तक केवल एक पल बीता था। रुद्रांश ने सींग वाले आदमी को मारने के बाद वह बिल्कुल नहीं रुका और विशाल अजगर पर हमला कर दिया। पीछे हटो! गंजा मजबूत आदमी प्रतिक्रिया करने वाला पहला था। उसने दहाड़ा और अपने हाथ में कृपाण लेकर रुद्रांश पर हमला कर दिया। बुज़्ज़ज़, बुज़्ज़ज़। गंजे आदमी ने एक पंक्ति में 100 से अधिक बार वार किया। भयानक प्रकाश की किरणें शून्य को कुचलती गईं और रुद्रांश की ओर वार कीं। बुज़्ज़ज़। रुद्रांश ने क्षैतिज रूप से वार किया, एक पंक्ति में 100 कृपाण किरणों को तोड़ते हुए। हालांकि विशाल अजगर ने आखिरकार अवसर को जब्त कर लिया और पूरी गति से पीछे हट गया। उसी समय उसका शरीर सिकुड़ गया, एक विशाल सांप में बदल गया जो कुछ मीटर लंबा था। उसकी आंखें डर से भरी थीं। ये व्यक्ति बुरा है, आइए हम उससे निपटने के लिए सेना में शामिल हों। गंजा मजबूत आदमी दहाड़ा और रुद्रांश पर हमला कर दिया। उसी समय विशाल अजगर ने अपनी चाल चली। उसने अपना मुंह खोला और एक पतली काली तलवार थूकी जो एक छोटे सांप की तरह थी। यह एक अजीब कोण पर और एक आश्चर्यजनक गति से रुद्रांश की ओर उड़ गया। हालांकि रुद्रांश ने अजगर के हमले की परवाह नहीं की। उसने सीधे दूसरे पक्ष पर हमला किया। रुद्रांश का उद्देश्य बहुत सरल था। वह पहले कमजोरों को खत्म कर देगा और फिर मजबूत लोगों से निपटेगा। मर जाओ! अजगर की आंखें ठंडी थीं। वह पीछे हट गया और सांप के आकार की पतली तलवार को रुद्रांश को वार करने के लिए नियंत्रित किया। कचकचाना! सांप के आकार की पतली तलवार रुद्रांश के ललाट के पास आ रही थी। हालांकि जैसे ही वह रुद्रांश के ललाट से टकराने वाली थी, उसकी आंखें एक बैंगनी सोने की रोशनी से चमक उठीं। मेरे प्रभु! एक ही विचार के साथ रुद्रांश की संप्रभु शक्ति भड़क उठी और सांप के आकार की तलवार पर कार्य किया। बुज़्ज़ज़। सांप के आकार की पतली तलवार की दिशा भटक गई और रुद्रांश के कान के पास से उड़ गई। हालांकि रुद्रांश की आकृति नहीं रुकी और उसने अजगर पर हमला करना जारी रखा। ठीक नहीं! विशाल अजगर की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई और वह पागलपन में पीछे हट गया। गंजे आदमी ने गुस्से में चिल्लाया और उसका पीछा किया। इस क्षण रुद्रांश के सिर के ऊपर से एक भयानक सक्शन बल आया और उसके शरीर पर कार्य किया, जिससे वह अचानक रुक गया। बच्चे, मर जाओ! आकाश से एक जोरदार दहाड़ आए और एक विशाल वस्तु अचानक प्रकट हुई। इस व्यक्ति का पूरा शरीर लहूलाल था। उसका मुंह चौड़ा और नुकीले दांत थे। उसके पास लहू रंग के पंखों की एक जोड़ी थी। वह मनुष्य रूपी चमगादड़ से मिलता जुलता था जिसे रुद्रांश ने पहले मारा था। ये स्पष्ट था कि वे एक ही कुल के थे। हालांकि इस मनुष्य रूपी चमगादड़ प्राणी की खेती स्पष्ट रूप से मजबूत थी, गंजे आदमी से कम नहीं। उसके 2 पंख एक तूफान की तरह थे जो रुद्रांश पर वार कर रहे थे। एक और शून्य सम्राट स्तर का दूसरा स्तर का अस्तित्व। रुद्रांश की आंखें फिर से सनकरी हो गईं। विराट सत्ता संघ से कितने विशेषज्ञ प्रवेश कर चुके थे। यही वह चीज थी जिसके बारे में रुद्रांश सबसे ज्यादा अनिश्चित था। लेकिन अब वे केवल लड़ सकते थे। उसके हाथ में युद्ध तलवार कांप उठी और उसके ऊपर लहू रंग के चमगादड़ के खिलाफ लड़ने के लिए तलवार की रोशनी की किरणें निकलीं। उसी समय रुद्रांश आसमान में चढ़ गया, तलवार के साथ एक हो गया। रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और अपनी तलवार के साथ एक हो गया। वह एक चकाचौंध तलवार की रोशनी में बदल गया और मनुष्य रूपी चमगादड़ पर हमला कर दिया। पुफ! खून हर जगह बिखर गया। चमगादड़ के आकार के प्राणी का एक पंख लगभग कट गया था। वह चिल्लाया और तेजी से पीछे हट गया। इससे पहले कि रुद्रांश दोहरी युद्ध शक्ति सूत्र को सक्रिय करता, उसकी युद्ध शक्ति शून्य सम्राट स्तर के दूसरे स्तर के योद्धा से कमजोर थी। हालांकि दोहरी युद्ध शक्ति सूत्र को सक्रिय करने के बाद उसकी क्षमताएं पूरी तरह से शून्य सम्राट स्तर के दूसरे स्तर के योद्धा से आगे निकल गई थीं। मारो! रुद्रांश ने बस मनुष्य रूपी चमगादड़ को घूरा और लगातार उस पर वार करता रहा। हालांकि गंजा आदमी भी आ गया था। उसने रुद्रांश से लड़ने के लिए मनुष्य रूपी चमगादड़ के साथ सेना में शामिल हो गया। जहां तक विशाल अजगर की बात है, वह दूरी में छिपा हुआ था, रुद्रांश पर हमला करने के लिए सांप के आकार की पतली तलवार को दूर से नियंत्रित कर रहा था। धमाका धमाका! दोनों पक्ष लड़ते रहे और दर्जनों चालों का आदान प्रदान किया। भले ही रुद्रांश 3 के खिलाफ लड़ रहा था, फिर भी उसका पलड़ा भारी था। पुच्छी! चमगादड़ जैसे प्राणी का एक पंख रुद्रांश द्वारा पूरी तरह से काट दिया गया था। खून सभी दिशाओं में बिखर गया और पूरे पहाड़ को डुबो दिया।
आह बच्चे, चींटी, मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। मनुष्य रूपी चमगादड़ गुस्से में दहाड़ा, लेकिन उसका स्वागत रुद्रांश की तलवार की चमक ने किया। तलवार की रोशनी चमकी और चमगादड़ जैसे प्राणी का एक पंख लगभग कट गया था। वह इतना डर गया था कि वह पीछे हट गया। टकराव। रुद्रांश मुड़ा और अपनी तलवार घुमाई। उसकी तलवार गंजे आदमी से टकराए और गंजा आदमी दूर उड़ गया। लानत है, ये बच्चा इतना मजबूत कैसे है? गंजे आदमी का चेहरा उदास था जैसे ही वह अजगर के पास पीछे हट गया। जहां तक मनुष्य रूपी चमगादड़ की बात है, वह जल्दी से गंजे आदमी और दूसरों के पास आया। वे तीनों एक साथ इकट्ठा हुए, अलग होने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हम क्या करते हैं? ये बच्चा बहुत मजबूत है। हम उसे मार नहीं सकते, नहीं हम गगन दमन मोहर को फाड़ सकते हैं। विशाल अजगर ने कहा। सूतू कहाँ है? वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? एक बार जब वह यहाँ आ जाएगा तो हम इस बच्चे से निपट सकते हैं। मनुष्य रूपी चमगादड़ ने कहा। तुम वास्तव में बेकार हो। तुम एक छोटे ब्रह्मांड के एक मूल निवासी से भी नहीं निपट सकते। अचानक एक ठंडी और अहंकारी आवाज आई। शून्य कांप उठा और एक आकृति हवा से प्रकट हुई। यह आकृति एक इंसान के समान दिखती थी। उसका एक सुगठित शरीर था, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं और एक हल्की सी अहंकार से भरी थीं। सूतू। इस व्यक्ति को देखकर गंजा आदमी, मनुष्य रूपी चमगादड़ और विशाल अजगर सभी बहुत खुश हुए। सूतू, इस व्यक्ति ने संप्रभु के मार्ग में महारत हासिल कर ली है। उसे मारना सबसे अच्छा नहीं है। उसे जीवित पकड़ो और युवा स्वामी को भेंट करो। युवा स्वामी निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। गंजे आदमी ने कहा। समझ गया। सूतू ने सिर हिलाया। उसने रुद्रांश को देखा और उदासीनता से कहा, बच्चे, बिना प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दो और तुम्हें कम शारीरिक दर्द हो सकता है। अगर तुम मुझे नीचे ले जाना चाहते हो तो चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारे पास क्षमता है। रुद्रांश ने कोल्डली कहा। उसके शरीर पर बैंगनी सोने की रोशनी मोटी और मोटी होती गई। हालांकि उसका दिल भारी था क्योंकि वह इस सूतू नामक व्यक्ति के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। तुम खुद को ज्यादा आंक रहे हो। सूतू की ठंडी आवाज सुनी गई। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक पल में वह रुद्रांश के करीब था और उसने एक मुक्का मारा। धमाका। इस मुक्के में एक भयानक शक्ति थी। भयानक शक्ति ने शून्य को संपीड़ित किया और एक पृथ्वी तोड़ने वाली शक्ति के साथ रुद्रांश की ओर कुचल दिया। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे केवल इसे सिर पर लेना पड़ा। रुद्रांश गुर्राया और अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा की, अपनी पूरी ताकत से वार किया। धमाका। रुद्रांश को लगा जैसे उसने एक लोहे की दीवार पर वार किया हो। अंतहीन शक्ति उमड़ पड़ी और युद्ध तलवार लगातार कंपन करती रही, लगभग उड़ने वाली थी। रुद्रांश को मुक्के से दूर उड़ा दिया गया। उसका शरीर एक उल्कापिंड की तरह था जो जमीन पर गिर रहा था। जमीन तेजी से हिल गई और लाखों मील के दायरे में एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। सब कुछ राख में बदल गया था और आसपास के करोड़ों मील दरारों से ढके हुए थे। सौभाग्य से गगन दमन मोहर के 1 करोड़ मील के भीतर सभी जीवित प्राणियों को निकाला गया था, अन्यथा अनगिनत जीवित प्राणी मर जाते। रुद्रांश। दूरी में हिमवर्षा का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। धमाका। हालांकि अगले ही पल एक बैंगनी सोने की रोशनी विशाल गड्ढे से फट पड़ी। ये रुद्रांश था। इस क्षण रुद्रांश को लगा जैसे उसका पूरा शरीर टूटने वाला है। असहनीय दर्द की लहरें उसके शरीर से फैल रही थीं। भले ही उसने अमर प्राचीन ग्रंथ का संचार किया था, यह कोई उपयोग नहीं था। उसकी वसूली बहुत धीमी थी। कितनी भयानक ताकत! रुद्रांश चौंक गया। ये सूतू निश्चित रूप से एक भयानक अस्तित्व था। उसकी ताकत शून्य सम्राट स्तर के दूसरे स्तर से कहीं ऊपर थी। आदि देवता ने कहा कि अगर शून्य सम्राट स्तर के चौथे स्तर से ऊपर कोई भी छोटे ब्रह्मांड में प्रवेश करता है तो छोटे ब्रह्मांड को बहुत खतरा होगा। इसलिए ये व्यक्ति सबसे अधिक संभावना शून्य सम्राट स्तर के तीसरे स्तर पर था। बुरा नहीं, बुरा नहीं। तुम अभी भी मेरी एक चाल लेने के बाद संघर्ष कर सकते हो। तुम्हारी प्रतिभा पुराण क्षेत्र में भी बुरी नहीं है। दुर्भाग्य से तुम्हारा भाग्य पहले ही तय हो चुका है। सूतू की आंखें और भी ठंडी हो गईं और ईर्ष्या का एक निशान भी था। धमाका। सूतू के शरीर से एक अत्यंत भयानक आभा फट पड़ी। धमाका, धमाका, धमाका। कचा। आकाश में एक दबी हुई दहाड़ सुनी गई। एक अत्यंत भयानक दृश्य प्रकट हुआ। सूतू को केंद्र के रूप में शून्य लगातार फटता रहा और भयंकर स्थानिक दरारें दिखाई दीं। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ढहने वाली है। इस छोटी दुनिया में जगह वास्तव में कमजोर है। हालांकि मेरे उपयोग के लिए ये काफी है। मारो। सूतू की अभिव्यक्ति भयंकर हो गई। वह अचानक रुद्रांश की ओर भागा। रुद्रांश की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। वह अत्यधिक केंद्रित था और उसकी ऊर्जा, क्यूई और भावना उनके चरम पर समायोजित हो गईं। बुज़्ज़ज़। रुद्रांश की आकृति तेजी से पीछे हट गई। तुम पीछे नहीं हट सकते। सूतू की ठंडी आवाज सुनी गई। उसकी गति और भी तेज और अधिक चौंकाने वाली थी। वह अत्यधिक गति से रुद्रांश के पास पहुंचा और एक मुक्का मारा।
धमाका, धमाका, धमाका। लाखों मील के दायरे में शून्य तुरंत फट गया, जिससे एक भयानक स्थानिक तूफान बन गया जिसने रुद्रांश को निगल लिया। भयानक। सूतु की शक्ति बहुत भयानक थी। उसके हर चाल में दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी। अगर वह जमीन पर बमबारी करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता तो वह निश्चित रूप से पूरे ताइकिंग दिव्य क्षेत्र को उड़ा देता। कोई आश्चर्य नहीं कि आदि देवता ने कहा कि अगर कोई अस्तित्व जो बहुत मजबूत था छोटे ब्रह्मांड में प्रवेश करता है तो वह ढह जाएगा। एक छोटे ब्रह्मांड की स्थिरता की तुलना पुराण क्षेत्र से नहीं की जा सकती थी। सूतु के हमले का सामना करते हुए रुद्रांश इससे बच नहीं सका। तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो। रुद्रांश दहाड़ा और अपनी युद्ध तलवार को लगातार वार किया। हालांकि सूतु की ताकत बहुत मजबूत थी। रुद्रांश ने युद्ध तलवार को तेजी से हिलते हुए महसूस किया। उसके शरीर को फिर से दूर उड़ा दिया गया और वह जमीन पर गिर गया, जिससे जमीन लगातार टूटती रही। रुद्रांश ने एक मुंह खून थूका। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसने तुरंत एक जीवन फल निकाला और उसे निगल लिया। जीवन फल निगलने के बाद उसकी चोटें तेजी से ठीक हो गईं। मेरे पास इस तरह की दिव्य औषधि भी है, हालांकि ये बेकार है। सूतु आगे बढ़ा और दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। धमाका, धमाका, धमाका। भयानक मुट्ठी बल की लहरें बाहर निकल आईं। रुद्रांश बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। उसे लगातार मारा गया और वह जमीन पर गिर गया। इस बार रुद्रांश का शरीर लगभग फट गया। उसका पूरा शरीर दरारों से ढका हुआ था और वह अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। जीवन फल के साथ भी उसके लिए ठीक होना मुश्किल था। दिल दूर। हिमवर्षा की आंखें इस दृश्य को देखकर लाल हो गईं। उसने दांत पीसे और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखी। उसका शरीर एक काली रोशनी से ढका हुआ था। उसके हाथों ने तेजी से एक अजीब मुद्रा बनाई और उसके शरीर की आभा तेजी से बढ़ने लगी। अरे, असुरेश, गंजा व्यक्ति और अन्य लोगों ने हिमवर्षा को सदमे में देखा। रोचक, ये छोटा ब्रह्मांड वास्तव में रोचक है। असुरेश बुदबुदाया, उसकी आंखें उत्तेजना से जल रही थीं। इस क्षण हिमवर्षा के बगल की जगह चमकी और नयनिका प्रकट हुई। हिमवर्षा, तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारी नींव पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और तुम भविष्य में केवल एक अपंग बनोगी। नयनिका ने डांटा, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे रुद्रांश को बचाना है। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती। हिमवर्षा की आंखें दृढ़ थीं। भले ही तुम उस गुप्त कौशल को अपनी पूरी ताकत से इस्तेमाल करो, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकती। इसके अलावा क्या तुम रुद्रांश के लिए वह काम नहीं करने जा रही हो? नयनिका ने डांटा, वह टैंग परिवार का व्यवसाय है। मैं टैंग परिवार की सदस्य नहीं हूँ। मेरा उपनाम सोम है, मेरा नाम हिमवर्षा है। हिमवर्षा ने कहा, तुम? नयनिका अवाक रह गई। वास्तव में हिमवर्षा की इस जीवन की यादों ने उसके पिछले जीवन की यादों को निगल लिया था। कड़ाई से कहें तो वह अब टैंग परिवार की सदस्य नहीं थी। हिमवर्षा की आभा तेजी से मजबूत हो रही थी, मानो वह युद्ध ऋषि स्तर तक पहुंचने वाली हो। ये है दादान, विश्वभूत देव, सम्राट विद्रोह, विशाल सींग वाला वृषभ और अन्य सभी ने सदमे में हिमवर्षा को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आज यहाँ युद्ध में मरने वाला हूँ? जमीन पर रुद्रांश हजारों मील गहरे एक गहरे गड्ढे में पड़ा था। कई विचार उसके दिमाग में चल रहे थे। असुरेश बहुत मजबूत था। वह ऐसा नहीं था जिससे वह बिल्कुल भी लड़ सके। उसने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिया था। युद्ध सूत्र ने उसकी युद्ध शक्ति को दोगुना कर दिया था। उसकी युद्ध क्षमता अपने चरम पर पहुंच गई थी और शून्य सम्राट स्तर के दूसरे स्तर के अस्तित्व को दबा सकती थी। हालांकि वह अभी भी असुरेश का मुकाबला नहीं कर सका। ये पूरी तरह से एक तरफा था। क्या करें? रुद्रांश क्रोधित था। वह यूं ही हार नहीं मानना चाहता था। अगर उसने हार मान ली तो गगन दमन मोहर खोल दी जाएगी और विराट सत्ता संघ के योद्धा प्रवेश करेंगे। देवलोक के प्राणी सबसे अधिक बर्बाद हो जाएंगे। उसके माता पिता, हिमवर्षा, उसका पुत्र पोती और मित्र सभी खतरे में होंगे। उसे उनकी रक्षा करनी थी। प्रभुत्व, प्रभुत्व, दुनिया पर प्रभुत्व। अगर मैं इस दुनिया की शक्ति में महारत हासिल कर सकता हूं तो मैं असुरेश से निपट सकता हूं। ये सही है। दैवीय विधान मुझे दबा रहा है क्योंकि उसे डर है कि मैं उस पर हावी हो जाऊंगा। अब मैं पहले ही टूट चुका हूं। एक पल में कई विचार रुद्रांश के दिमाग में कौंध गए। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। चूंकि दैवीय विधान को उसके टूटने का डर था, अब जब वह टूट चुका था तो क्या वह इस दुनिया की शक्ति पर हावी हो सकता था? तुरंत रुद्रांश की आत्मिक चेतना असीम रूप से फैल गई। शासक, मुझे शासक दो। मैं इस दुनिया का शासक हूं। रुद्रांश अपने दिल में दहाड़ा। उसके शरीर से एक चमकदार बैंगनी सोने की रोशनी निकल रही थी। बूम, बूम, बूम। इस क्षण पूरी दुनिया हिल रही थी। अंतहीन ऊर्जा अचानक रुद्रांश की ओर उमड़ पड़ी। इस क्षण रुद्रांश को ऐसा लगा जैसे पूरा देवलोक, यहाँ तक कि पुराण क्षेत्र और दुष्ट देवता जनजाति क्षेत्र भी उसके नियंत्रण में थे। वह पूरी दुनिया की ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। ये है। असुरेश की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसकी आंखें सदमे से भर गईं।
लानत है, मारो, मर जाओ। असुरेश दहाड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और अपने मुक्कों को लगातार घुमाया, भयानक हमले किए। भयानक मुक्के की ताकतें रुद्रांश की ओर दागी गईं। हालांकि रुद्रांश के शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा की लहर बन गई और उसने असुरेश के मुक्कों को रोक दिया। ये कैसे हो सकता है? जल्दी करो, चलो एक साथ हमला करते हैं, चलो एक साथ हमला करते हैं और उसे बाधित करते हैं। असुरेश अब अपनी शांति बनाए नहीं रख सका और चिल्लाया। हमला। गंजा मजबूत आदमी, मनुष्य रूपी चमगादड़ और विशाल अजगर ने एक ही समय में हमला किया। सभी प्रकार के हमले लगातार रुद्रांश पर बमबारी कर रहे थे। हालांकि वे रुद्रांश के शरीर के चारों ओर की ऊर्जा से अवरुद्ध हो गए थे। वह इस क्षण हिमवर्षा, नयनिका और अन्य भी सदमे में थे। हिमवर्षा हर कीमत पर रुद्रांश के साथ लड़ने के लिए एक गुप्त कौशल डालने वाली थी। उसी क्षण गुप्त कौशल रुक गया और उसकी आभा फिर से गिर गई। क्या ये पूरी दुनिया की शक्ति है? ये बहुत भयानक है। इस क्षण रुद्रांश एक अद्भुत स्थिति में था। वह पूरी दुनिया की ऊर्जा को जुटाने में सक्षम लग रहा था। फिर मारो। रुद्रांश की आंखें ठंडी हत्या के इरादे से भरी थीं। उसने अपने हाथ में युद्ध तलवार घुमाई। इस तलवार ने पूरी दुनिया की शक्ति को जुटाया था। बैंग। एक तलवार की रोशनी बाहर निकली और असुरेश और अन्य तीनों के हमले सीधे बिखर गए। तलवार की रोशनी नहीं रुकी और उन चारों की ओर वार करना जारी रखा। अच्छा नहीं। असुरेश और अन्य तीन की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई क्योंकि वे उन्मत्त होकर पीछे हट गए। हालांकि तलवार की रोशनी तेज थी। फूट। हर जगह खून बिखर गया। गंजा आदमी, मनुष्य रूपी चमगादड़ और विशाल अजगर अचानक रुक गए। उनकी आंखें अविश्वास और आतंक से भरी थीं। फिर उनके शरीर फट गए और राख में बदल गए। असुरेश एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। उसने एक मुंह खून थूका और उसकी छाती पर एक लंबी तलवार का निशान दिखाई दिया जिसने उसे लगभग आधे में काट दिया था। पूरे छोटे ब्रह्मांड की शक्ति को जुटाना। लानत है, लानत है। ये शून्य सम्राट स्तर के चौथे स्तर की शक्ति के बराबर है। असुरेश डर में दहाड़ा। उसकी आकृति तेजी से पीछे हट गई। वह अंतरिक्ष को फाड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं इस दुनिया का स्वामी हूं। रुद्रांश की ठंडी आवाज सुनी गई। असुरेश के पीछे अचानक एक विशाल हाथ प्रकट हुआ। ये बहुत बड़ा था और असुरेश पर नीचे दबाया गया। बैंग। असुरेश को एक चील की तरह दूर भेज दिया गया और वह जमीन पर बुरी तरह से गिर गया जिससे आसपास की जमीन फट गई। असुरेश ने एक मुंह खून थूका और उसका शरीर लगभग फट गया। दृश्य पूरी तरह से उलट गया था। लानत है, लानत है। असुरेश अपने दिल में दहाड़ा। उसने दूरी में हिमवर्षा और अन्य लोगों को देखा। उसकी आंखें क्रूरता से चमक उठीं। वह बाहर भागा और हिमवर्षा और अन्य लोगों पर हमला करने वाला था। वह उन्हें नीचे ले जाना चाहता था और रुद्रांश को धमकाना चाहता था। हालांकि पूरी दुनिया रुद्रांश के नियंत्रण में थी। वह उसे अपनी इच्छा से कैसे जाने दे सकता था? जैसे ही असुरेश हिला, उसके सामने एक भले की रोशनी दिखाई दी। इसने असुरेश के शरीर को छेद दिया और उसे जमीन पर कील कर दिया। असुरेश ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया। हालांकि रुद्रांश ने आकाश और पृथ्वी की शक्ति को इकट्ठा किया और उसके शरीर को दबा दिया जिससे उसके लिए हिलना मुश्किल हो गया। आह, तुम मौत की तलाश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारने के बाद जी सकते हो? जब विराट सत्ता संघ के असली विशेषज्ञ अपनी चाल चलेंगे तो तुम्हारी छोटी दुनिया नष्ट हो जाएगी। असुरेश दहाड़ा। बकवास। रुद्रांश असुरेश के ऊपर उड़ गया और अपनी युद्ध तलवार को नीचे गिरा दिया। पीआईटी। असुरेश को मौके पर ही मार दिया गया। अब तक रुद्रांश ने गगन दमन मोहर के सामने कई देवताओं को मार डाला था। पहले वाले सहित कुल 6 देवता थे। सीला। इस क्षण पास की जगह फट गई और आदि देवता प्रकट हुए। इस क्षण आदि देवता खून से ढके हुए थे और उन्हें कई चोटें थीं, लेकिन सौभाग्य से वह ठीक थे। एक तीव्र लड़ाई के बाद आदि देवता ने भी सफलतापूर्वक अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला था। आदि देवता की ताकत मूल रूप से दूसरे पक्ष के समान थी, लेकिन दूसरे पक्ष पर अंदर आने के बाद गगन दमन मोहर द्वारा हमला किया गया था। वह कमोबेश घायल हो गया था और उसकी ताकत कमजोर हो गई थी। अंत में उसे आदि देवता द्वारा मार दिया गया। वरिष्ठ आदि देवता, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। मैं चारों ओर देखूंगा और देखूंगा कि क्या विराट सत्ता संघ के कोई विशेषज्ञ हैं। रुद्रांश ने आदि देवता से कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। इस क्षण रुद्रांश ने इस दुनिया पर प्रभुत्व जमाया, इसलिए वह इसे देवलोक, पुराण क्षेत्र और दुष्ट देवता जनजाति क्षेत्र में कहीं भी महसूस कर सकता था। वह अंधेरे शून्य में भी इसे महसूस कर सकता था। हम वास्तव में एक और व्यक्ति है। एक अंधेरे स्थान में रुद्रांश ने एक शक्तिशाली अस्तित्व को महसूस किया। ये शून्य सम्राट स्तर के दूसरे स्तर पर होना चाहिए और ठीक होने के लिए शून्य में क्रॉस लेग बैठा था। अचानक इस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली, सदमे का एक निशान प्रकट किया और भागने के लिए मुड़ गया। क्या तुम भाग सकते हो?
रुद्रांश ने छींटाकशी की। उसने पूरी दुनिया की ऊर्जा को इकट्ठा किया, एक युद्ध तलवार बनाई और नीचे गिरा दिया। वह आदमी एक खून जमा देने वाली चीख के साथ बाहर निकला क्योंकि उसे मार दिया गया था। शून्य सम्राट स्तर का एक दूसरा स्तर का अस्तित्व भी रुद्रांश के एक कदम का सामना नहीं कर सका। रुद्रांश की वर्तमान स्थिति बहुत शक्तिशाली थी। वह पूरी दुनिया पर हावी हो सकता था और पूरी दुनिया की ऊर्जा को जुटा सकता था। वह शून्य सम्राट स्तर के चौथे स्तर के योद्धा के बराबर था। शून्य सम्राट स्तर के दूसरे स्तर के योद्धा को मारना केक का एक टुकड़ा होगा। इसके बाद रुद्रांश ने चारों ओर देखना जारी रखा। हालांकि उसे अन्य विशेषज्ञों के कोई निशान नहीं मिले। विराट सत्ता संघ के सभी विशेषज्ञ जो इस स्थान में प्रवेश कर चुके थे मारे गए थे। इस क्षण रुद्रांश के शरीर पर आभा आखिरकार शांत हो गई और सामान्य हो गई। उसकी चोटें भी पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। रुद्रांश, क्या तुमने अभी अभी पूरे आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा को जुटाया था? आदि देवता ने सदमे में रुद्रांश को देखा। हाँ, रुद्रांश ने सिर हिलाया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और उन विशेषज्ञों द्वारा छोड़ी गई भंडारण अंगूठी को रखा जिन्हें उसने मार डाला था। रुद्रांश, क्या तुम ठीक हो? इस क्षण हिमवर्षा चिंता से भरे चेहरे के साथ उड़ गई। फिर दादान और अन्य भी उड़ गए। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। रुद्रांश मुस्कुराया। सभी के थोड़ी देर बात करने के बाद विशाल सींग वाला वृषभ और अन्य भी चले गए। कुछ ही समय बाद रुद्रांश के देवताओं को लगातार मारने की खबर फैल गई। अनगिनत लोगों को पता चलने के बाद वे शब्दों से परे चौंक गए। रुद्रांश ने अकेले ही कई देवताओं को मार डाला था। वह एक देवता था। यह एक किंवदंती की तरह था। देवलोक में हर किसी के दिल में रुद्रांश की प्रतिष्ठा चरम पर पहुंच गई थी, यहाँ तक कि आदि देवता को भी बड़े अंतर से पार कर गई थी। उनकी राय में रुद्रांश देवताओं के बीच केवल एक देवता था। हालांकि रुद्रांश और आदि देवता के चेहरे गंभीर थे। गगन दमन मोहर के क्षेत्र में आदि देवता और रुद्रांश कुछ चर्चा कर रहे थे। ये जारी नहीं रह सकता। अगर विराट सत्ता संघ को पता चलता है कि वे विफल हो गए हैं तो वे निश्चित रूप से मजबूत अस्तित्व भेजेंगे। आदि देवता ने माथे पर बल डाला। वरिष्ठ, अब हमें क्या करना चाहिए? रुद्रांश ने पूछा। एक छोटा ब्रह्मांड विराट सत्ता संघ के लिए एक बड़ा भाग्य है। सामान्य परिस्थितियों में वे इसे नष्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे गुस्से में ऐसा नहीं करेंगे। अगर वे शून्य सम्राट स्तर के चौथे स्तर से ऊपर के अस्तित्व भेजते हैं तो वे देवलोक, पुराण क्षेत्र और दुष्ट देवता जनजाति क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। आदि देवता ने माथे पर बल डाला और सोचा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, जीवित रहने का केवल एक ही तरीका है। वरिष्ठ, कृपया बोलें। रुद्रांश ने कहा। वह है हमला करने की पहल करना। अब विराट सत्ता संघ के लोगों को नहीं पता कि उन्होंने जिन लोगों को अंदर भेजा है वे पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। वे अच्छी खबर का इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए गगन दमन मोहर के बाहर की ताकतें बहुत मजबूत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम हमला करने की पहल करते हैं, गगन दमन मोहर को फाड़ते हैं और बाहर भागते हैं तो हमारे पास सफलता का मौका हो सकता है। आदि देवता ने कहा। बाहर भागो। रुद्रांश बुदबुदाया। उसने एक पल के लिए विचार किया और कहा, ठीक है, फिर हम बाहर निकलेंगे। रुद्रांश एक निर्णायक व्यक्ति था। अगर वह यहाँ रहना जारी रखता तो वह केवल बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर सकता था। उसे कोई मौका नहीं मिलता। हालांकि अगर वह बाहर भाग गया तो जीवित रहने का मौका था। हालांकि जब तुम बाहर भागते हो तो एक महत्वपूर्ण समस्या होती है। ये तुम्हारी छोटी दुनिया की समस्या है। आदि देवता ने कहा। छोटी दुनिया की समस्या? रुद्रांश उलझन में था। अगर वे बाहर भागते तो वे निश्चित रूप से अधिकांश प्राणियों को छोटी दुनिया में ले जाएंगे और उन्हें बाहर ले जाएंगे। आदि ब्रह्मांड वास्तव में एक प्राचीन और सिद्ध दुनिया है। यह एक वास्तविक बड़ी दुनिया है। ऐसी दुनिया और खेती के माध्यम से बनाई गई एक छोटी दुनिया इसके साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकती है। इसलिए एक बार जब तुम आदि ब्रह्मांड में प्रवेश करते हो तो एक साल के भीतर छोटी दुनिया तुम्हारे शरीर से अलग हो जाएगी और आदि ब्रह्मांड के साथ विलय हो जाएगी, इसका एक हिस्सा बन जाएगी। आदि देवता ने कहा। क्या एक छोटी दुनिया वास्तव में आदि ब्रह्मांड के साथ विलय हो सकती है? रुद्रांश की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या उसकी खेती का स्तर नाटकीय रूप से नहीं गिरेगा? हालांकि तुम्हें एक बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आदि ब्रह्मांड निष्पक्ष है। जब तुम्हारी छोटी दुनिया इसके साथ फ्यूज हो जाएगी तो ये तुम्हें समान मात्रा में ऊर्जा भी देगी। इसलिए तुम्हारी खेती की स्थिति में गिरावट नहीं आएगी। हालांकि तुम जिन सभी प्राणियों को बाहर लाते हो वे उजागर हो जाएंगे। हमारे निशान भी उजागर हो जाएंगे। इसलिए एक बार जब हम निकल जाते हैं तो हमें एक साल के भीतर सभी को बसाने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। आदि देवता ने कहा। तो ऐसा है, केवल एक साल? रुद्रांश बुदबुदाया। दूसरे शब्दों में, उनके जाने के बाद उन्हें एक साल के भीतर खतरे से बाहर होना चाहिए, अन्यथा ये और भी खतरनाक हो सकता है। रुद्रांश, तुम इस मामले पर फैसला कर सकते हो। आदि देवता ने कहा।
चलो ऐसा करते हैं। रुद्रांश ने अपनी आंखों में एक दृढ़ नज़र के साथ बात की। मौत का इंतजार करने के बजाय मौत से लड़ना बेहतर था। आदि देवता की आंखें प्रशंसा से भरी थीं। ऐसे कई लोग नहीं थे जो इतने निर्णायक हो सकें। ठीक है, चूंकि हमने बाहर निकलने का फैसला किया है तो हमें इसे जल्द से जल्द करना होगा, अन्यथा दूसरा पक्ष प्रतिक्रिया करेगा और अधिक विशेषज्ञ इकट्ठा करेगा, आदि देवता ने कहा। फिर उन दोनों ने चर्चा की और विभाजित होने का फैसला किया। वे देवलोक में अधिकांश प्राणियों को इकट्ठा करने जा रहे थे। सौभाग्य से देवलोक के कई मनुष्यों ने विधायी प्रणाली की खेती की और छोटी दुनिया खोली थी जो बड़ी संख्या में प्राणियों को समायोजित कर सकती थी। रुद्रांश पहले अजगर सम्राट शिखर पर लौट आया और सभी को अपनी योजना के बारे में बताया। सभी इस पर सहमत हुए। फिर वे बिखर गए और खबर फैलाई। पूरा देवलोक हिलने लगा। उनमें से अधिकांश इस योजना को सुनने के बाद अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे, क्योंकि यहाँ रहने से केवल मौत ही होगी। पॉकेट आयाम के कुछ लोगों ने अपने चारों ओर के लोगों और दैवीय जीवों को अपने पॉकेट आयाम में रखा और गगन दमन मोहर की ओर भाग गए। केवल 10 दिनों में देवलोक में लगभग सभी स्थान खाली कर दिए गए। कई साधारण लोगों को भी छोटी दुनिया में ले जाया गया। फिर सभी ने गगन दमन मोहर इकट्ठा की। फिर रुद्रांश ने सभी को अपनी छोटी दुनिया में रखा। इस तरह पूरे देवलोक के अधिकांश प्राणियों को रुद्रांश द्वारा छोटी दुनिया में रखा गया था। देवलोक अचानक खाली हो गया। गगन दमन मोहर के तहत केवल रुद्रांश और आदि देवता बचे थे। रुद्रांश, चलो शुरू करते हैं, आदि देवता ने कहा। ठीक है, रुद्रांश ने सिर हिलाया। उन दोनों ने गगन दमन मोहर को फाड़ने पर काम करना शुरू कर दिया। अगर उन्होंने देवलोक के भीतर से हमला किया तो वे गगन दमन मोहर को आसानी से फाड़ सकते थे, खासकर जब से रुद्रांश इस दुनिया की शक्ति पर हावी हो सकता था। सीला, जल्द ही गगन दमन मोहर को आखिरकार उन दोनों ने फाड़ दिया, जिससे एक पिच ब्लैक सुरंग का पता चला। दिल, रुद्रांश पर मेरा भरोसा है। आदि देवता प्रकाश की एक किरण में बदलकर रुद्रांश की लघु दुनिया में समा गए और अदृश्य हो गए। अब रुद्रांश की साधना आदि देवता से भी अधिक बलवान थी। कम लोगों के साथ घूमना फिरना अधिक सुविधाजनक था। आदि ब्रह्मांड, मैं आ रहा हूँ, रुद्रांश ने बुदबुदाया और देवलोक की भूमि की ओर मुड़ा। उनके जाने के बाद विराट सत्ता संघ निश्चित रूप से देवलोक, पुराण क्षेत्र और असुर लोक को नष्ट नहीं करेगा। वे निश्चित रूप से जीवित प्राणियों को अंदर आने देंगे और उन्हें अपने लिए खेतों में बदल देंगे। एक दिन मैं ये स्थान वापस ले लूंगा, रुद्रांश ने धीमे स्वर में कहा। फिर उसने द्वार में कदम रखा और गायब हो गया। आदि ब्रह्मांड विशाल और अथाह था। यह एक बृहत्तर दुनिया थी जिसे दिव्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। ये सभी लघु ब्रह्मांडों के पारंगतों के लिए अंतिम मार्ग था। जब लघु ब्रह्मांड में सभी जीव अर्ध देवता स्तर तक साधना कर लेते थे तो वे लघु ब्रह्मांड को छोड़कर आदि ब्रह्मांड में आ जाते थे। यहाँ अनगिनत पारंगत और देवता एकत्र थे। आदि ब्रह्मांड में अनगिनत तारे थे और असंख्य ऐसे जीवन ग्रह भी थे जो जीवों के रहने के लिए उपयुक्त थे। ये सभी विभिन्न आकार के अनगिनत शक्तियों और गुटों में बनते हुए थे। अराजक ग्रह नदी आदि ब्रह्मांड में एक कुख्यात और अराजक स्थान था। यह ऐसी जगह थी जहां अनगिनत जातियां और अत्यधिक क्रूर लोग एकत्र थे। इस अनंत आकाशगंगा में कई जीवन ग्रह और विभिन्न आकार के गुट थे। विराट सत्ता संघ उनमें से एक था। इसने 1 दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण ग्रहों पर कब्जा कर रखा था और इसके पास अनगिनत पारंगत योद्धा थे। कर्मराज विराट सत्ता संघ का युवराज था। वह बहुत प्रतिभाशाली था और कम उम्र में ही अर्ध देवता स्तर तक पहुंच गया था। विराट सत्ता संघ के स्वामी उसे बहुत महत्व देते थे और उसे एक जीवन ग्रह उसके क्षेत्र के रूप में दिया गया था। ये जीवन ग्रह था अंधेरी पाताल ग्रह। अंधेरी पाताल ग्रह अत्यंत विशाल था। इसका आधा हिस्सा एक महाद्वीप था जबकि दूसरा आधा महासागर। इसका क्षेत्र देवलोक, पुराण क्षेत्र और असुर लोक की तुलना में कहीं बड़ा था। यदि देवलोक, पुराण क्षेत्र और असुर लोक के क्षेत्रफल को भी एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी वे इस ग्रह के आकार के 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं होंगे। देवलोक, पुराण क्षेत्र और असुर लोक इस अंधेरी पाताल ग्रह से जुड़े छोटे ब्रह्मांड थे और उनके मार्ग इसी ग्रह से जुड़े हुए थे। एक विशाल पर्वत पर एक चोटी पर कर्मराज एक कुर्सी पर बैठा था। 2 युवतियां उसके कंधे की मालिश कर रही थीं। क्या उस छोटे ब्रह्मांड का अब भी कोई समाचार नहीं है? कर्मराज ने पूछा। उसका सिर गंजा था जिस पर कुछ काले असुर चिन्ह बने थे। वह पहले देवलोक में प्रवेश करने वाले एक बलिष्ठ व्यक्ति के जैसा दिखता था। वे एक ही जाति के थे। युवराज, अभी तक कोई खबर नहीं है, एक वृद्ध व्यक्ति ने झुककर सूचना दी। तुम लोग सचमुच किसी काम के नहीं। तुम लोगों को वहां गए हुए 10 दिन से अधिक हो गए हैं और अभी भी कोई खबर नहीं है। एक छोटे ब्रह्मांड में भी इतना समय लग गया। मैंने तुम लोगों को पालकर सचमुच व्यर्थ ही किया। कर्मराज का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। वृद्ध के अलावा बगल में 2 और बलिष्ठ व्यक्ति थे। हालांकि इस समय वे सब चुप थे, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें 1 महीना और 2
अगर 1 महीने बाद भी कोई खबर नहीं आती है तो तुम लोग हमला करके उस छोटे ब्रह्मांड को नष्ट कर देना। वह केवल एक छोटा ब्रह्मांड है, मुझे अब उसकी जरूरत नहीं है। कर्मराज ने दांत पीसते हुए कहा। जी जी युवराज। बगल में मौजूद अन्य लोगों ने सिर झुकाया। अचानक दूर से एक आवाज आई। युवराज, छोटे ब्रह्मांड में हलचल हुई है। एक दुबला पतला युवक जो कर्मराज से अधिक उम्र का नहीं था उड़कर आया और बोला, हलचल हुई है। असुरेश और बाकी लोगों ने शायद काम पूरा कर लिया है। चलो जाकर देखते हैं। कर्मराज ने आगे बढ़कर उड़ान भरी। बाकी लोग भी उसके पीछे चले। उनके सामने एक घाटी थी। घाटी में एक विशाल काला भंवर लगातार घूम रहा था। जब कर्मराज और बाकी लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने काले भंवर से गरजने की आवाजें सुनी। कुछ ही देर बाद आवाजें गायब हो गईं। वे आ गए। कर्मराज और बाकी लोगों की आंखें चमकी। उन्होंने भंवर से एक आकृति को बाहर आते देखा। फिर वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। अरे! कर्मराज और बाकी लोग भौंचक के रह गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे उस आकृति को पहचानते नहीं थे। वह उनके भेजे गए लोगों में से कोई नहीं था, बल्कि वह 20 साल का एक युवक था। वह सुंदर था और उसकी कद काठी सीधी थी। ये युवक स्वाभाविक रूप से रुद्रांश था जो देवलोक से आया था। इसे रोको। कर्मराज ने देखा कि यह उसका कोई आदमी नहीं है और अपना हाथ हिलाया। तुरंत वहां पहरा दे रहे 5-6 बलिष्ठ लोग हरकत में आए और रुद्रांश को घेर लिया, जिससे एक भयानक आभा निकल रही थी। शून्य सम्राट स्तर। ये सब शून्य सम्राट स्तर के हैं और वे सब शून्य सम्राट स्तर के द्वितीय या तृतीय चरण पर हैं। रुद्रांश की आंखें अचानक सनकरी हो गईं। यह मुश्किल है। इन लोगों की साधना का स्तर बहुत ऊंचा था। रुद्रांश को घेरने वाले 6 बलिष्ठ लोगों में वह महसूस कर सकता था कि उनमें से कम 2 असुरेश से कमजोर नहीं थे और तृतीय चरण के शून्य सम्राट पारंगत थे। बाकी 4 भी शून्य सम्राट स्तर के द्वितीय चरण पर थे। जहां तक थोड़ी दूर खड़े युवक की बात थी, रुद्रांश एक नज़र में बता सकता था कि वह अर्ध देवता था। हालांकि युवक के पीछे खड़े 2 बलिष्ठ पुरुष और वृद्ध व्यक्ति की शक्ति अथाह थी। उनकी वास्तविक साधना का अनुमान लगाना असंभव था। रुद्रांश का दिल डूब गया। ऐसी शक्ति का सामना करना उसके बस की बात नहीं थी। देवलोक में रुद्रांश देवलोक, पुराण क्षेत्र और असुर लोक पर शासन कर सकता था। वह सीधे उनकी ऊर्जा को गतिमान कर सकता था। इसलिए वह तृतीय चरण के शून्य सम्राट स्तर के अस्तित्व को आसानी से मार सकता था। लेकिन देवलोक को छोड़कर आदि ब्रह्मांड में आने के बाद रुद्रांश स्वाभाविक रूप से देवलोक, पुराण क्षेत्र और असुर लोक की ऊर्जा को गतिमान नहीं कर सकता था। भले ही रुद्रांश की युद्ध शक्ति दोगुनी हो जाए, वह तृतीय चरण के शून्य सम्राट स्तर के योद्धा का मुकाबला नहीं कर पाएगा। और यहाँ तो इससे भी अधिक शक्तिशाली अस्तित्व मौजूद थे। हालांकि रुद्रांश हार मानने वाला नहीं था। उसने सहज रूप से अपनी आभा जारी की और सतर्क हो गया। केवल परिवर्तन शून्य योद्धा स्तर। रुद्रांश की आभा देखते ही न केवल कर्मराज स्तब्ध रह गया, बल्कि बाकी लोग भी चकित हो गए। फिर वे एक एक करके शांत हो गए और उनके चेहरे पर आराम के भाव आ गए। वह केवल परिवर्तन शून्य योद्धा स्तर पर था। उनमें से कोई भी अपने हाथ के एक झटके से उसे दबा सकता था। इसमें घबराने वाली क्या बात थी? शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि रुद्रांश कोई महान पारंगत है। सभी के भाव रुद्रांश की आंखों में समा गए। उसे एक विचार आया, ओह, परिवर्तन शून्य योद्धा स्तर के बच्चे, क्या तुम चुपके से भाग निकले हो? कर्मराज ने ठंडे स्वर में पूछा। उसने सोचा कि रुद्रांश जरूर असुरेश और बाकी लोगों के तैयार न होने पर छिपकर भाग निकला होगा। हाँ, यही बात है। तुम क्या चाहते हो? रुद्रांश ने जानबूझकर ऐसा नाटक किया जैसे उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए हों। वह लगातार पीछे हटता रहा, घबराया हुआ दिख रहा था। ये सच में चुपके से भाग निकला। कर्मराज ने उपहास किया, मुझे बताओ, तुम्हारे लोक में घुसने वाले लोग कैसे हैं? वे क्या कर रहे हैं? वे घिनौने लोग नरसंहार कर रहे हैं। वे निर्दोषों को मार रहे हैं। वे तो केवल अमानवीय हैं। रुद्रांश ने क्रोधित होने का नाटक किया। वह अत्यंत क्रोधित दिखाई दिया। हा हा हा। कर्मराज और बाकी लोग हंस पड़े। भूल जाओ, उन्हें खेलने दो। बच्चे, घुटने टेको और आत्मसमर्पण करो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कर्मराज ने अपना हाथ हिलाया। तुम चाहते हो कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं? सपने देखो। मैं देवलोक का सर्वश्रेष्ठ दिव्य अंकुर हूं। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारी उम्र भी अधिक नहीं है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत करते हो? रुद्रांश चिल्लाया। तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हो? युवराज को चुनौती देने की तुम्हारी क्या योग्यता है? तुम तो एक चींटी हो। मैं तुम्हें एक ही हथेली से मार डालूंगा। बलिष्ठ पुरुषों में से एक ने भयंकर रूप से कहा। रुको। कर्मराज ने अपना हाथ हिलाया और बलिष्ठ व्यक्ति को रोक दिया। कर्मराज ने अपना हाथ हिलाया और बलिष्ठ व्यक्ति को रोक दिया। उसने रुचि से रुद्रांश को देखा और कहा, तुम अपने लोक के सर्वश्रेष्ठ दिव्य अंकुर हो। हाँ, यही बात है। तुम भी ज्यादा उम्र के नहीं लगते। क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत करते हो? रुद्रांश ने जोर से कहा।
तुमने कितनी देर तक साधना की है? यदि तुमने बहुत अधिक समय तक साधना की है तो तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं होगे। कर्मराज ने घमंड से कहा, मैंने 8000 साल से अधिक समय तक साधना की है। रुद्रांश ने जानबूझकर घमंड से कहा। उसने आदि देवता से सुना था कि आदि ब्रह्मांड में जिसने 10,000 साल से कम समय तक साधना की हो उसे युवा पीढ़ी का प्रतिभाशाली माना जाता है। इसलिए उसने जानबूझकर 8000 साल कहा। तुमने इस स्तर तक पहुंचने के लिए 8000 साल तक साधना की है। बुरा नहीं, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कुछ चालें खेलूंगा। कर्मराज ने घमंड से कहा और आगे बढ़ा। वह एक छोटे ब्रह्मांड के प्रतिभाशाली की क्षमताओं को लेकर बहुत उत्सुक था। वह स्वयं एक प्रतिभाशाली था और स्वाभाविक रूप से रुद्रांश की शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। युवराज, खतरा मोल न लें। बलिष्ठ पुरुषों में से एक ने चिंता व्यक्त की। तुमने अभी क्या कहा? खतरा? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? ये सोच रहे हो कि मैं एक छोटे ब्रह्मांड के मूल निवासी से हार जाऊंगा? कर्मराज वहीं रुक गया। उसने उस बलिष्ठ व्यक्ति को ठंडी आंखों से देखा। उसका चेहरा काला पड़ गया था। बलिष्ठ व्यक्ति का भाव बदल गया और वह डर के मारे घुटनों के बल बैठ गया। उसने डरते हुए कहा, युवराज, युवराज, मेरा वह मतलब नहीं था। मेरा वह मतलब नहीं था। कृपया मेरी जान बख्श दें, युवराज। कर्मराज विराट सत्ता संघ के स्वामी का पुत्र था। वह बहुत प्रतिभाशाली था और उसे बहुत लाड़ प्यार मिलता था। अन्यथा पूरे पाताल ग्रह पर उसका क्षेत्र नहीं होता। इसके अलावा कर्मराज क्रूर और निर्दयी था। जो भी उसे नाखुश करता वह मारा जाता। अगर वह डर के मारे न मर जाए तो यह अजीब होगा। मैंने 500 साल से कुछ ही अधिक समय तक साधना की है और मैं पहले ही अर्ध देवता स्तर तक पहुंच चुका हूं। मेरी युद्ध शक्ति प्रथम चरण के शून्य सम्राट पारंगत को मार सकती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक छोटे से लोक का मूल निवासी मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? कर्मराज ने फिर से बात की। उसकी आवाज और भी ठंडी थी। नहीं, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? युवराज की दैवीय शक्ति अद्वितीय है और वह एक अद्वितीय दिव्य अंकुर है। यह मूल निवासी युवराज का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? हाँ, 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 मैं शर्त लगाता हूं कि यह मूल निवासी युवराज के 3 वार भी नहीं झेल पाएगा। नहीं, 1 वार ही काफी होगा। बाकी सभी ने बात की और उसकी चापलूसी शुरू कर दी। तभी कर्मराज का चेहरा थोड़ा बेहतर हुआ। तुम सब थोड़ा पीछे हट जाओ, रास्ते में मत आओ। कर्मराज ने अपना हाथ हिलाया। बाकी लोगों को पीछे हटना पड़ा। उनके दृष्टिकोण से रुद्रांश केवल परिवर्तन शून्य योद्धा स्तर पर था। इसके अलावा एक छोटे ब्रह्मांड का मूल निवासी कर्मराज के लिए कोई खतरा नहीं था। वे इसके बारे में चिंतित नहीं थे। रुद्रांश ने चुपके से राहत की सांस ली। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। जब तक ये लोग उसे कम आंकेंगे वह कर्मराज को चुनौती देगा और उसे बंधक बना लेगा। तभी उसके बचने का कोई मौका होगा। उसने नाटक किया और कर्मराज उसकी चाल में फंस गया। साथ ही वह मन ही मन चौंक गया था। कर्मराज ने केवल लगभग 500 वर्षों तक साधना की थी और वह पहले ही अर्ध देवता स्तर तक पहुंच चुका था। देवलोक, पुराण क्षेत्र और असुरलोक में यह एक अविश्वसनीय बात थी। रुद्रांश ने 500 वर्षों से कम समय तक साधना की थी, लेकिन वह अलग था। उसे सामान्य ज्ञान से नहीं समझा जा सकता था। वास्तविक साधना के मामले में वह अर्ध देवता भी नहीं था। इसके अलावा हिमवर्षा, नयनिका और दादान, विश्वभूत देव जैसे लोगों को सामान्य ज्ञान से नहीं आंका जा सकता था। दूसरी ओर कर्मराज 500 वर्षों में अर्ध देवता स्तर तक साधना करने में सक्षम था। इस तरह की प्रतिभा अत्यंत चौंकाने वाली थी। इसके अलावा उसने कहा कि उसकी युद्ध शक्ति प्रथम चरण के शून्य सम्राट स्तर के अस्तित्व से मुकाबला कर सकती है। आदि ब्रह्मांड वास्तव में कुछ ऐसा था जिसकी तुलना देवलोक, पुराण क्षेत्र या असुर लोक से नहीं की जा सकती थी। जिस क्षण रुद्रांश बाहर आया वह एक शक्तिशाली दिव्य अंकुर से मिला। बच्चे, चलो शुरू करते हैं। मुझे देखने दो कि तुम क्या कर सकते हो, एक छोटे ब्रह्मांड के मूल निवासी। कर्मराज आगे बढ़ा, रुद्रांश से ज्यादा दूर नहीं। उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। गरज! रुद्रांश ने वार किया। हालांकि उसने आधिपत्य के मार्ग का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर रहा और एक मुक्का मारा। कितनी स्थिर जगह है! मुक्का मारते ही रुद्रांश को फर्क महसूस हुआ। उसके शारीरिक शरीर की शक्ति एक सर्वोच्च दिव्य सम्राट के बराबर थी। अगर वह देवलोक, पुराण क्षेत्र या असुर लोक में होता तो एक मुक्के से अंतरिक्ष टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन अब उसने पाया कि अंतरिक्ष अत्यंत स्थिर था और एक भी लहर पैदा नहीं हुई थी। छोटे मोटे चालें। कर्मराज ने अनादर से मुस्कुराया और उसने भी एक मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी दैवीय शक्ति की एक पतली परत से ढकी हुई थी। धमाका! उनकी मुट्ठी आपस में टकराए। रुद्रांश का शरीर हिंसक रूप से हिल गया और वह पीछे की ओर हवा में उछल गया। मुंह से खून उगल रहा था। इतनी शक्ति के साथ वह एक छोटे ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ दिव्य अंकुर कैसे हो सकता है? छोटा लोक, तुम सचमुच एक मूल निवासी, एक गंवार हो। मैं तुम्हें अभी अपंग कर दूंगा और दवा बनाने के लिए वापस ले जाऊंगा। कर्मराज का तिरस्कार बढ़ गया।
उसने अपना हाथ हिलाया और रुद्रांश पर लगातार हमला किया। जब बाकी लोगों ने देखा कि रुद्रांश को कर्मराज ने एक ही वार में खून की उल्टी करने के बिंदु तक हरा दिया है, तो वे तुरंत निश्चिंत हो गए। उनके विचार में रुद्रांश वास्तव में एक साधारण परिवर्तन शून्य योद्धा स्तर का योद्धा था। वह कर्मराज का मुकाबला नहीं कर सकता था। रुद्रांश ने विरोध करने की पूरी कोशिश की और पराजित होने का नाटक किया। वास्तव में वह गुप्त रूप से युद्ध सूत्र को सक्रिय कर रहा था। कर्मराज की साधना अर्ध देवता स्तर पर थी और उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में बहुत मजबूत थी। वह उन अर्ध देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ था जिनसे रुद्रांश पहले मिला था। देवलोक, पुराण क्षेत्र और असुरलोक में कोई अन्य अर्ध देवता उसकी तुलना नहीं कर सकता था। ये झूठ नहीं था कि वह प्रथम चरण के शून्य सम्राट से लड़ सकता था। इसलिए रुद्रांश युद्ध शक्ति को दोगुना करने वाले प्रभाव को शुरू करना चाहता था। इस तरह वह दूसरों के प्रतिक्रिया करने से पहले कर्मराज को एक ही झटके में वश में कर सकता था। हा, बच्चे, घुटने टेको और दया की भीख मांगो, शायद मैं तुम पर दया करके तुम्हारी जान बख्श दूं। कर्मराज ने अहंकार से हंसा क्योंकि उसके हमले अधिक से अधिक हिंसक हो गए। इस क्षण रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। युद्ध सूत्र की दोहरी युद्ध शक्ति सक्रिय हो गई थी। क्या ऐसा है? रुद्रांश के होठों के कोने एक अजीब मुस्कान में मुड़ गए। धमाका! रुद्रांश ने पलटवार किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और आधिपत्य का मार्ग फूट पड़ा, जिसने कर्मराज के हमले को कुचल दिया। उसने कर्मराज की कलाई पकड़ ली और जोर से हिलाया। कच कच! कर्मराज का शरीर छलनी की तरह कांप उठा। उसकी हड्डियां पल पल टूट रही थीं। उसी समय रुद्रांश ने कर्मराज की गर्दन पकड़ ली। कर्मराज कीचड़ के एक ढेर की तरह हो गया, बिल्कुल हिलने में असमर्थ। ये सब बिजली की चमक जितने समय में हुआ। जब तक बाकी लोगों को इसका एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह क्या हो रहा है? बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? युवराज को छोड़ो, तुम मौत को बुला रहे हो। बाकी लोग गुस्से में गरजे और एक चौंकाने वाली आभा के साथ फट पड़े। रुद्रांश की आंखें सनकरी हो गईं। कर्मराज के पीछे के दो बलिष्ठ पुरुष और वृद्ध व्यक्ति निश्चित रूप से कम चतुर्थ चरण के शून्य सम्राट स्तर पर थे। वे अत्यंत भयावह थे। एक कदम भी आगे बढ़े तो यह मर जाएगा। रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। आधिपत्य का मार्ग कर्मराज को अपनी चपेट में ले चुका था। एक ही विचार से कर्मराज मर जाएगा। वे लोग वहीं रुक गए, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बच्चे, नीच गंवार, मुझे जाने दो अभी। कर्मराज दहाड़ा। वह अब स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि रुद्रांश नाटक कर रहा था। उसने कमजोर होने का नाटक किया था ताकि वह मौके का फायदा उठाकर उसे फंसा सके। यमी फेस! रुद्रांश का पराक्रम! तुम्हें जाने दूं। तुम सच में कितने नादान हो। अगर मैंने तुम्हें अभी जाने दिया तो क्या मैं खुद मौत को दावत नहीं दूंगा? रुद्रांश मुस्कुराया। उसकी आंखों में हत्या की तीव्र इच्छा थी। उसने अपने चारों ओर खड़े लोगों पर नजर डाली और कठोरता से कहा, हटो, मुझे जाने दो, वरना मैं इसे मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बच्चे, क्या तुम जानते हो ये कौन है? यह विराट सत्ता संघ का युवराज कर्मराज है, जो संघ प्रमुख का पुत्र है। अगर तुमने इसे छूने की भी हिम्मत की तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा, समझे? वृद्ध व्यक्ति ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में ठंडी हत्या की भावना थी। यदि उसे कर्मराज की चिंता न होती तो वह एक ही वार में रुद्रांश को मार डालता। विराट सत्ता संघ के संघ प्रमुख का पुत्र, ये तो और भी अच्छा है। अगर मैं इसे मार दूंगा तो तुम सब भी इसके साथ दफन हो जाओगे। आओ, हम सब एक साथ मरते हैं। रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। तुम! वृद्ध और बाकी दोनों लोग गुस्से से लगभग खून की उल्टी करने वाले थे, लेकिन वे जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए। रुद्रांश सही कह रहा था। कर्मराज विराट सत्ता संघ के संघ प्रमुख का सबसे प्रिय था। संघ प्रमुख अपनी निर्दयता के लिए जाने जाते थे। अगर कर्मराज मर गया तो वे सब भी उसके साथ मारे जाएंगे। बच्चे, तुम गए काम से। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे भागने का कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें और तुम्हारे छोटे ब्रह्मांड के सभी लोगों को मार डालूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वे सब मरेंगे। कर्मराज उन्माद में चिल्लाया। एक छोटे ब्रह्मांड के एक साधारण निवासी द्वारा पकड़े जाने का विचार उसे पागल कर रहा था। अगर यह बात फैल गई तो क्या वह उपहास का पात्र नहीं बन जाएगा? सिर्फ बड़ी बातें, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने अपनी हथेली को चाकू की तरह घुमाया और कर्मराज की एक बांह उड़ गई। कर्मराज दर्द से चीख उठा। उसके स्तर पर उसका शरीर फट भी जाए तो वह जल्दी ठीक हो सकता था। हालांकि दर्द वास्तविक था। कितने साहसी! तुम मौत को बुला रहे हो। बाकी लोग भी गुस्से से चिल्लाए। तुम बकवास कर रहे हो। अगली बार मैं सीधे इसकी दिव्य ज्वाला को नष्ट कर दूंगा। अब तुम सब हटो और मुझे जाने दो। मैं स्वाभाविक रूप से इसे छोड़ दूंगा। रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। युवराज को छोड़ दो और हम तुम्हें जाने देंगे। वृद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मैं इसे छोड़ दूंगा और तुम तुरंत मुझे मार डालोगे। मुझे पहले जाने दो, वरना मुझे पहले इसे अपाहिज बनाना होगा।
रुद्रांश ने कहा। उसकी अधिपति शक्ति एक तीखी तलवार में बदल गई और कर्मराज के डांटियन में घुस गई, उसकी दिव्य ज्वाला को नष्ट करने की कोशिश करने लगी। रास्ते से हटो बेवकूफों, रास्ते से हटो, इसे जाने दो, इसे जाने दो। कर्मराज ने उन्माद में चिल्लाया। वह डर गया था, वह सचमुच डर गया था। एक बार दिव्य ज्वाला नष्ट हो गई तो उसकी खेती बेकार हो जाएगी। रुद्रांश को जाने देने से क्या होगा? उसके दिल में भले ही 10,000 या 100 मिलियन रुद्रांश हों, वे उसके सिर के एक बाल जितने महत्वपूर्ण नहीं थे। उसने कसम खाई कि एक बार वह बच निकला तो वह विशेषज्ञों को भेजकर रुद्रांश को पकड़वाएगा और उसकी हड्डियां पीसकर धूल कर देगा। किनारे खड़े लोगों के चेहरे बदसूरत थे, लेकिन अब वे केवल पीछे हट सकते थे। वृद्ध और अन्य लोग किनारे हट गए। भनभनाहट। रुद्रांश कर्मराज को ले गया और उनके पास से तेजी से निकला, घेराबंदी को छोड़कर। अब युवराज को छोड़ दो, वृद्ध चिल्लाया। जब मैं सुरक्षित हो जाऊंगा तो स्वाभाविक रूप से इसे छोड़ दूंगा। साथ ही तुम लोग मेरा पीछा करने की हिम्मत मत करना, वरना मैं इसे तुरंत अपाहिज बना दूंगा, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। वृद्ध और बाकी लोग अत्यंत क्रोधित थे। वे रुद्रांश को 8 टुकड़ों में काटना चाहते थे, लेकिन पीछा करने की हिम्मत नहीं कर सके। वे केवल असहाय होकर देख सकते थे। रुद्रांश पूरी गति से उड़ा और पलक झपकते ही उनकी नजरों से ओझल हो गया। जल्दी करो, ये बात उच्च अधिकारियों को बताओ और शून्य सम्राट स्तर के 7वें चरण और उससे ऊपर के विशेषज्ञों को भेजो। हमें उस लड़के को मारना होगा और युवराज को बचाना होगा। जल्दी करो। वृद्ध और बाकी लोगों ने तुरंत कार्रवाई की और उस जगह से चले गए। उनकी खेती अभी भी अपर्याप्त थी। यदि शून्य सम्राट स्तर के 7वें चरण और उससे ऊपर के शक्तिशाली योद्धा होते तो रुद्रांश कर्मराज को पकड़ भी लेता, तो भी वे लोग रुद्रांश को तेजी से मारकर कर्मराज को बचा लेते, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता। वृद्ध और बाकी लोग एक के बाद एक उस जगह से चले गए, जबकि रुद्रांश कर्मराज को लेकर पूरी गति से उड़ रहा था। इस आदि ब्रह्मांड का स्थान बहुत स्थिर है और गुरुत्वाकर्षण चौंकाने वाला मजबूत है। रुद्रांश उड़ते हुए स्थान को फाड़कर उसमें से यात्रा करना चाहता था। हालांकि उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकता। देवलोक में अपनी खेती के साथ वह एक ही कदम में एक दुनिया से दूसरी दुनिया में तुरंत यात्रा कर सकता था। लेकिन अब उसने महसूस किया कि अगर वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता है तो भी वह स्थान को फाड़ नहीं सकता। स्थान को फाड़ने की तो बात ही छोड़िए, वह एक लहर भी पैदा नहीं कर सका। इसके अलावा यहाँ का गुरुत्वाकर्षण अत्यंत चौंकाने वाला था। रुद्रांश की उड़ने की गति देवलोक में उसकी गति से कुछ 100 गुना धीमी थी। कितनी घनी दिव्य शक्ति! फिर रुद्रांश ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि दुनिया में दिव्य शक्ति एक ज्वार की तरह उसकी ओर बढ़ रही है। हाँ, ये दिव्य शक्ति थी, न कि मूल शक्ति। यहाँ का स्थान दिव्य शक्ति से भरा था, जो पाताल पर्वत में मौजूद शक्ति के समान थी। हालांकि पाताल पर्वत की दिव्य शक्ति की तुलना इस जगह से नहीं की जा सकती थी। ये यहाँ से बहुत पतली थी। भले ही पाताल पर्वत भी आदि ब्रह्मांड से वहां सील कर दिया गया था, इतने लंबे समय के बाद उसकी दिव्य शक्ति का पतला होना सामान्य था। यहाँ का खेती का वातावरण बहुत अच्छा है। अगर मैं यहाँ खेती करूं तो मेरी खेती की गति देवलोक की तुलना में कम से कम 10 गुना तेज होगी। कुछ अच्छी जगहों पर यह और भी तेज हो सकती है, रुद्रांश ने सोचा। कोई आश्चर्य नहीं कि कर्मराज ने 500 साल से भी कम समय की खेती में अर्ध देवता की खेती प्राप्त कर ली थी। यहाँ की खेती की स्थितियां देवलोक की स्थितियों से पूरी तरह अतुलनीय थीं। आदि ब्रह्मांड में महान छोटे ब्रह्मांड को दिव्य क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता था। सभी छोटे ब्रह्मांडों का अंतिम गंतव्य सिर्फ एक कहावत नहीं थी, लड़के तुम यहाँ हो, मुझे जाने दो। कर्मराज फिर चिल्लाया, चुप रहो और तुम्हें जाने दूं। जहाँ तक मुझे पता है पूरा अंधेरी पाताल ग्रह विराट सत्ता संघ का क्षेत्र है। जब मैं सुरक्षित हो जाऊंगा तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें छोड़ दूंगा, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। तुम? कर्मराज क्रोधित था, लेकिन इन परिस्थितियों में वह केवल इसे दबा सकता था। रुद्रांश उड़ता रहा, एक एकांत जगह की तलाश में उड़ता रहा। आधे दिन के बाद उसे नहीं पता था कि वह कितनी दूर उड़ चुका है। वह एक बंजर पहाड़ पर उतरा और उसके आसपास कोई नहीं था। रुद्रांश ने कर्मराज को पर्वत और नदी के नक्शे माउंटेन एंड रिवर डायग्राम में ठूंस दिया और आगे उड़ता रहा। पलक झपकते ही एक और दिन बीत गया। रुद्रांश एक उजाड़ पर्वत श्रृंखला में उड़ गया। गरज! अचानक नीचे से एक विस्फोटक दहाड़ आए। दहाड़ से आसमान हिल गया और पहाड़ कांप उठे। फिर नीचे से एक खूनी मुंह बाहर निकला और रुद्रांश को काटने के लिए दौड़ा। रुद्रांश चौंक गया। उसने अपनी पूरी ताकत से विस्फोट किया और अधिपति का मार्ग द वे ऑफ द मास्टर का उपयोग करके नीचे की ओर मुहर लगाई। शासक की शक्ति एक विशाल बैंगनी सुनहरे पैर में संघनित हुई, जो मुंह पर कदम रखा। एक जोरदार धमाके के साथ बैंगनी सुनहरा पैर गिर गया और रुद्रांश को एक शक्तिशाली बल द्वारा उड़ा दिया गया। क्या चौंकाने वाली शक्ति है! ये शून्य सम्राट स्तर के दूसरे चरण के विशेषज्ञ के बराबर है। यह क्या है? रुद्रांश अंदर ही अंदर चौंक गया।
उसने इस बल का उपयोग तेजी से उड़ने के लिए किया। धमाका धमाका, पृथ्वी गरज उठी, क्योंकि रुद्रांश ने पहाड़ जितना विशाल एक विशाल प्राणी देखा। यह जमीन पर कदम रखता हुआ रुद्रांश का पीछा कर रहा था। यह एक ऐसा प्राणी था जिसे रुद्रांश ने पहले कभी नहीं देखा था। उसका शरीर शल्कों से ढका हुआ था और उसके पिछले पैर मोटे और मजबूत थे। हालांकि उसके अगले पैर बहुत छोटे थे जो उसके शरीर के सामने सिकुड़े हुए थे। उसका सिर कुछ छिपकली जैसा था। उसका मुंह अतुलनीय रूप से विशाल था और भयानक नुकीले दांतों से भरा था। उसके पिछले पैर एक चौंकाने वाली गति से तेजी से भाग रहे थे। रुद्रांश के आश्चर्य के लिए वह एक भयानक ड्रैगन की शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। रुद्रांश दूसरे पक्ष के साथ उलझा नहीं, वह पूरी गति से उड़ता रहा। अभी उसने दोहरी युद्ध शक्ति को सक्रिय नहीं किया था, इसलिए वह शून्य सम्राट स्तर के दूसरे चरण के अस्तित्व का मुकाबला नहीं कर सकता था। थोड़ी देर उड़ने के बाद प्राणी ने रुक गया जब उसने देखा कि वह रुद्रांश को नहीं पकड़ सकता। उसने पीछा करना जारी नहीं रखा। रुद्रांश ने राहत की सांस ली। फिर वह लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने अपनी आभा को वापस ले लिया और धीमा हो गया। कौन जानता था कि इस बर्बर पर्वत श्रृंखला में अन्य शक्तिशाली अस्तित्व थे। जैसा कि अपेक्षित था, थोड़ी देर उड़ने के बाद रुद्रांश ने एक और विशाल प्राणी देखा। ये पहले वाले के समान था, लेकिन उसकी आभा अधिक भयानक थी। वह शून्य सम्राट स्तर के तीसरे चरण तक पहुंच गया था। सौभाग्य से रुद्रांश ने इसे पहले ही खोज लिया था और दूर से ही इससे बच गया। मैं वरिष्ठ आदि देवता से पूछूंगा। रुद्रांश के मन में एक विचार आया। एक छाया चमकी और आदि देवता प्रकट हुए। आदि देवता सतर्कता से इंतजार कर रहे थे। जिस क्षण वह प्रकट हुए, उन्होंने तुरंत चारों ओर स्कैन किया। जब उन्होंने देखा कि रुद्रांश अकेला है तो उन्होंने राहत की सांस ली। रुद्रांश, क्या हुआ? क्या तुम भागने में सफल रहे? आदि देवता चौंक गए। इस बार वह वास्तव में सब कुछ दांव पर लगा रहे थे और सफलता की संभावनाएं अधिक नहीं थीं। उन्होंने रुद्रांश के विफल होने और उन सभी के पकड़े जाने के परिणाम के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। उस पल उन्होंने देखा कि रुद्रांश जंगली पहाड़ों में अकेला था। स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वरिष्ठ, मैं भाग्यशाली था कि पहला कदम उठाया। रुद्रांश ने तुरंत स्थिति बताई। विराट सत्ता संघ के संघ प्रमुख का पुत्र। आदि देवता की आंखें घूम गईं। ऐसा लगता है कि वह विराट सत्ता संघ के संघ प्रमुख का पुत्र है। वह अनगिनत वर्षों से देवलोक में थे, जबकि कर्मराज ने केवल 500 वर्षों तक खेती की थी। आदि देवता स्वाभाविक रूप से कर्मराज के बारे में नहीं जानते थे। रुद्रांश, तुम्हें इस कर्मराज को अपने हाथों में रखना चाहिए। हम अभी भी अंधेरी पाताल ग्रह पर हैं। विराट सत्ता संघ निश्चित रूप से तुम्हारा शिकार करने के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को भेजेगा। वह एक महत्वपूर्ण क्षण में उपयोगी हो सकता है। आदि देवता ने कहा। वरिष्ठ, तो हम अंधेरी पाताल ग्रह को कैसे छोड़ेंगे? रुद्रांश ने पूछा। अंधेरी पाताल ग्रह बहुत विशाल है। ये देवलोक, पुराण क्षेत्र और असुर लोक संयुक्त से भी बहुत बड़ा है। अगर हम अंधेरी पाताल ग्रह को छोड़कर अन्य महत्वपूर्ण ग्रहों पर जाना चाहते हैं तो हमें अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी स्पेस टेलीपोर्टेशन अरे लेनी होगी। आदि देवता ने कहा। तो हम कर्मराज को धमकी देने के लिए उपयोग कर सकते हैं, फिर टेलीपोर्टेशन गठन लेकर इस जगह को छोड़ सकते हैं। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। तुम नहीं कर सकते। आदि देवता ने सिर हिलाया और आह भरी। सितारा आकाश टेलीपोर्टेशन गठन को एक भयानक अस्तित्व द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। यदि तुम्हारा सामना शून्य सम्राट स्तर के 7वें चरण से ऊपर के अस्तित्व से होता है तो मुझे डर है कि कर्मराज की धमकी भी बेकार हो जाएगी। उस तरह का अस्तित्व बस बहुत शक्तिशाली है। मेरा अनुमान है कि वे कर्मराज को मारने से पहले ही तुम्हें मार सकते हैं। वे कर्मराज को मारने से पहले ही तुम्हारी आत्मा को भी नष्ट कर सकते हैं। इतना मजबूत? रुद्रांश भी चौंक गया। इथेरियल गॉड रियल शून्य सम्राट स्तर में प्रत्येक क्षेत्र पिछले वाले से अधिक मजबूत होता है। अंतर बहुत बड़ा है। यदि तुम्हारा सामना एक सत्य सम्राट से होता है तो मुझे डर है कि वह केवल एक विचार से तुम्हें मार सकता है। आदि देवता ने कहा। ऐसा लगता है कि मेरी ताकत इस आदि ब्रह्मांड में सबसे निचले स्तर पर है। रुद्रांश ने थोड़ा असहाय महसूस किया। देवलोक, पुराण क्षेत्र और असुर लोक में उसकी ताकत पहले से ही चरम पर थी। हालांकि जैसे ही वह आदि ब्रह्मांड में आया, उसने पाया कि वह बहुत कमजोर है। जंगली में उसे मिलने वाला कोई भी विशेषज्ञ या एक विशाल जानवर उससे अधिक मजबूत था। उसकी खेती के मार्ग पर अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी था। युद्ध ऋषि स्तर से पहले ये खेती का केवल पहला कदम था। युद्ध देवता बनना खेती का दूसरा कदम था। शून्य सम्राट स्तर दूसरे कदम का केवल शुरुआती बिंदु था। अभी भी सत्य सम्राट, दिव्य सम्राट और महाराज सम्राट थे, प्रत्येक पिछले वाले से अधिक मजबूत था। वह वास्तव में नहीं जानता था कि महाराज सम्राट स्तर तक पहुंचने वाला अस्तित्व कितना भयानक होगा। वह शायद एक आकस्मिक सांस से देवलोक, पुराण क्षेत्र और असुर लोक जैसे छोटे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। वरिष्ठ, क्या हम सीधे सितारा आकाश को पार करके अन्य ग्रहों पर जा सकते हैं?
रुद्रांश ने अपने विचार एकत्र किए और फिर से पूछा, सितारा आकाश को पार करना। आदि देवता ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सितारा आकाश खतरों से भरा है। एक साधारण शून्य सम्राट शायद एक बार सितारा आकाश में प्रवेश करने पर फट जाएगा और मर जाएगा। सत्य सम्राट स्तर के अस्तित्व थोड़े समय के लिए सितारा आकाश में रह सकते हैं, लेकिन वे सितारा आकाश को पार नहीं कर सकते। सितारा आकाश को पार करने और एक जीवन ग्रह से दूसरे जीवन ग्रह में प्रवेश करने के लिए कम से कम एक दिव्य सम्राट होना चाहिए। दिव्य सम्राट स्तर। रुद्रांश निशब्द था और उसने इस योजना को छोड़ दिया। हालांकि सितारा आकाश को पार करने के लिए किसी की अपनी खेती पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। आदि ब्रह्मांड में एक प्रकार का युद्धपोत है जो सितारा आकाश को पार कर सकता है। हालांकि यह इतना कीमती है कि साधारण लोग इसे नहीं रख सकते। आदि देवता ने कहा, फिर हमें क्या करना चाहिए? रुद्रांश की भौहें गहरी हो गईं। तुम टेलीपोर्टेशन गठन पर नहीं जा सकते। अगर वह सितारा आकाश को पार नहीं कर सकता था तो वह इस जगह को कैसे छोड़ेगा? उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उसके पास केवल 1 वर्ष था। अगर वह 1 वर्ष के बाद नहीं निकल पाया तो उसके शरीर में छोटा ब्रह्मांड आदि ब्रह्मांड के साथ विलीन हो जाएगा। न केवल वह, बल्कि देवलोक में नियमों की खेती करने वाले और छोटे ब्रह्मांड की खेती करने वाले सभी लोग ऐसा ही करेंगे। उस समय उतार चढ़ाव बहुत बड़ा होगा। अगर वह अंधेरी पाताल ग्रह पर रहा तो उसे शायद विराट सत्ता संघ द्वारा महसूस किया जाएगा। अंधेरी पाताल ग्रह पर रहना बहुत खतरनाक था। उसे 1 साल के भीतर ग्रह छोड़ना पड़ा। गरज दूरी पर एक विशाल प्राणी दहाड़ता हुआ पहाड़ों में घूमता रहा, जिससे पहाड़ कांप उठे। वन्य पशु। आदि देवता ने विशाल प्राणी को देखा और बुदबुदाया, वन्य पशु। रुद्रांश उलझन में था। क्या यह एक दिव्य जानवर नहीं था? आदि ब्रह्मांड में 2 प्रकार के जानवर होते हैं। एक दिव्य जानवर है और दूसरा वन्य पशु है। दिव्य जानवर बहुत बुद्धिमान होते हैं। मनुष्यों की तरह ही उन्होंने सभी प्रकार की खेती तकनीकें बनाई। सभी प्रकार की नस्लें इकट्ठी हुईं और पूरे आदि ब्रह्मांड में फैल गईं, शक्तिशाली बल बनाए। वन्य पशुओं के लिए उनकी बुद्धिमत्ता बहुत कम है। वे अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार खेती करते हैं और जंगली पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं। वास्तव में बहुत शुरुआत में वन्य पशु और दिव्य जानवर मूल रूप से एक ही नस्ल के थे। ये सिर्फ इतना था कि समय बीतने के साथ वे धीरे धीरे विभाजित हो गए। आदि देवता ने समझाया। रुद्रांश ने सिर हिलाया। वह समझ गया, यह एक जंगली अजगर है। ये वन्य पशुओं के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व है। कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में जंगली अजगर और सच्चा ड्रैगन एक ही नस्ल के थे। आदि देवता ने समझाया। फिर उन दोनों ने थोड़ी देर चर्चा की। उनके पास फिलहाल कोई बेहतर विचार नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे स्थानों पर जाने का फैसला किया जहां लोग इकट्ठा होते थे और अगली तैयारी करने से पहले खबर पूछते थे। उसके बाद आदि देवता रुद्रांश के छोटे ब्रह्मांड में लौट आए। रुद्रांश उड़ता रहा। पर्वत श्रृंखला से बाहर निकलने में रुद्रांश को 10 दिनों से अधिक का समय लगा। फिर उसने अपनी आभा छिपाई और अपना रूप बदल लिया। उसने एक यादृच्छिक दिशा चुनी और आगे उड़ गया। अंधेरी पाताल ग्रह का सतह क्षेत्र बस बहुत बड़ा था। भले ही रुद्रांश की गति यहाँ देवलोक की तुलना में 100 गुना धीमी थी, उसकी वर्तमान खेती का स्तर उसे एक चौंकाने वाली गति से उड़ने की अनुमति देता था। हालांकि रुद्रांश को एक शहर देखने से पहले कुछ और दिन लगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।